सिक्स ब्लैक हॉर्सेस 1962 की अमेरिकी वेस्टर्न जिसमें हैरी केलर ने अभिनय किया है। ऑडी मर्फी इस मूवी में आपको नजर आएंगे और दुनिया की सबसे बेहतरीन हीरोइन में से एक का इन्हें इनाम मिल चुका है। मूवी का बजट था $6 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $27 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो कथा की, तो इसमें बैल जैन जिसका अपना घोड़ा टूटा हुआ है, रेगिस्तान में ऐसे घोड़े का तोड़ रहा है जिसका वे आवारा समझता है और उसे कुछ पशुपालक पकड़ लेते हैं। घोड़ा चोर समझते हैं कि उसे साथ में पैरोडी पहुंचते हैं, तो बंदूकधारी घात लगाकर हमला करते हैं। बंदूकधारी को मारने के बाद लेनो लेसी को कैली काम पर रखती है और उन्हें अपाचे क्षेत्र में होते हुए अपने पति के साथ ले जाने के लिए $1,000 देती है। असल में वह जहां फंसी रही है क्योंकि उसने गोलीबारी में उसके पति को मार डाला था। लैन ने एक कोली को बचाता है और उसके हर जगह जाता है और पैर घोड़े की सवारी भी करता है। उस सवारी में जब वो वहाँ शामिल होता है तो वह उससे पूछता है कि क्या करने आया है और वो यहाँ क्या करना चाहता है, जिसके समझ के अकॉर्डिंग वह बताता है कि वो यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि वो उससे प्यार करता है, जबकि इसलिए आया है क्योंकि वो उसे अपना एक साथी मानता है और अपने साथी के लिए तो वो यहाँ पर हमेशा ही आएगा। तुम उसको नहीं रोक सकते हो। इस साथी का क्या मतलब है तुम्हारे से? वह बताता है कि एक समय वह उसका साथी बहुत अधिक प्रेम में रहा करते थे, तो उस प्रेम के लिए वो यहाँ पर आया है। जो भी व्यक्ति उसके बीच में आएगा वो उसको माफ़ नहीं करेगा। अपने साथी को तो वो लिख कर ही जाएगा, और जो भी ऐसा सोचता है कि वो इतना अच्छा है तो वो उससे एक बार लड़कर देख ले, वो पता लग जाएगा कि अच्छा या बुरा वो क्या बिगाड़ सकता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडी मर्फी ने बेन लेन के रूम में भूमिका निभाई है। डैनी दूरिया फ्रैंक जैसी के रूम में है। जैन और ब्रायन कैली के रूम में, जॉर्ज वेल्स बिल बोन के रूम में है और राय ब्रॉकॉफ्ट मस्टेंगर के रूम में, बॉब स्टील पंचर के रूम में है। हेनरी विल्स भारतीय नेता फिल्म चैम्बर अंडरटेकर के रूप में आपको नजर आएंगे, जो उस समय एक काफ़ी चर्चित चेहरा सिनेमा में हुआ करते थे और अपने चेहरे की बदौलत वो एक से एक बढ़कर किरदार करते थे। यह मूवी उन्हें भी इसी पहलू का हिस्सा मान लेती है और उनके किरदार की प्रमुखता का एक पुरजोर कोशिश का इरादा। सिक्स ब्लैक हॉर्सेस 1962 की अमेरिकी वेस्टर्न जिसमें हैरी केलर ने अभिनय किया है। ऑडी मर्फी इस मूवी में आपको नजर आएंगे और दुनिया की सबसे बेहतरीन हीरोइन में से एक का इन्हें इनाम मिल चुका है। मूवी का बजट था $6 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $27 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो कथा की, तो इसमें बैल जैन जिसका अपना घोड़ा टूटा हुआ है, रेगिस्तान में ऐसे घोड़े का तोड़ रहा है जिसका वे आवारा समझता है और उसे कुछ पशुपालक पकड़ लेते हैं। घोड़ा चोर समझते हैं कि उसे साथ में पैरोडी पहुंचते हैं, तो बंदूकधारी घात लगाकर हमला करते हैं। बंदूकधारी को मारने के बाद लेनो लेसी को कैली काम पर रखती है और उन्हें अपाचे क्षेत्र में होते हुए अपने पति के साथ ले जाने के लिए $1,000 देती है। असल में वह जहां फंसी रही है क्योंकि उसने गोलीबारी में उसके पति को मार डाला था। लैन ने एक कोली को बचाता है और उसके हर जगह जाता है और पैर घोड़े की सवारी भी करता है। उस सवारी में जब वो वहाँ शामिल होता है तो वह उससे पूछता है कि क्या करने आया है और वो यहाँ क्या करना चाहता है, जिसके समझ के अकॉर्डिंग वह बताता है कि वो यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि वो उससे प्यार करता है, जबकि इसलिए आया है क्योंकि वो उसे अपना एक साथी मानता है और अपने साथी के लिए तो वो यहाँ पर हमेशा ही आएगा। तुम उसको नहीं रोक सकते हो। इस साथी का क्या मतलब है तुम्हारे से? वह बताता है कि एक समय वह उसका साथी बहुत अधिक प्रेम में रहा करते थे, तो उस प्रेम के लिए वो यहाँ पर आया है। जो भी व्यक्ति उसके बीच में आएगा वो उसको माफ़ नहीं करेगा। अपने साथी को तो वो लिख कर ही जाएगा, और जो भी ऐसा सोचता है कि वो इतना अच्छा है तो वो उससे एक बार लड़कर देख ले, वो पता लग जाएगा कि अच्छा या बुरा वो क्या बिगाड़ सकता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडी मर्फी ने बेन लेन के रूम में भूमिका निभाई है। डैनी दूरिया फ्रैंक जैसी के रूम में है। जैन और ब्रायन कैली के रूम में, जॉर्ज वेल्स बिल बोन के रूम में है
और राय ब्रॉकॉफ्ट मस्टेंगर के रूम में, बॉब स्टील पंचर के रूम में है, हेनरी विल्स भारतीय नेता फिल्म चैम्बर अंडरटेकर के रूप में आपको नजर आएंगे, जो उस समय एक काफ़ी चर्चित चेहरा सिनेमा में हुआ करते थे और अपने चेहरे की बदौलत ही वो एक से एक बढ़कर किरदार करते थे। यह मूवी उन्हें भी इसी पहलू का हिस्सा मान लेती है और उनके किरदार की प्रमुखता का एक पुरजोर कोशिश का इरादा। सिक्स ब्लैक हॉर्सेस 1962 की अमेरिकी वेस्टर्न जिसमें हैरी किलर ने अभिनय किया है। ऑडी मर्फी इस मूवी में आपको नजर आएंगे और दुनिया की सबसे बेहतरीन हीरोइन में से एक का इन्हें इनाम मिल चुका है। मूवी का बजट था $6 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $27 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो कथा की, तो इसमें बैल जैन जिसका अपना घोड़ा टूटा हुआ है रेगिस्तान में ऐसे घोड़े का तोड़ रहा है जिसका अब आवारा समझता है और उसे कुछ पशुपालक पकड़ लेते हैं। घोड़ा चोर समझते हैं कि उसे साथ में पैरोडी पहुंचते हैं तो बंदूकधारी घात लगाकर हमला करते हैं। बंदूकधारी को मारने के बाद लेनो लेसी को कैली काम पर रखती है और उन्हें अपाचे क्षेत्र में होते हुए अपने पति के साथ ले जाने के लिए $1,000 देती है। असल में वह जहां फंसी रही है क्योंकि उसने गोलीबारी में उसके पति को मार डाला था। लेन ने एक कोली को बचाता है और उसके हर जगह जाता है और पैर घोड़े की सवारी भी करता है। उस सवारी में जब वो वहाँ शामिल होता है तो वह उससे पूछता है कि क्या करने आया है और वो यहाँ क्या करना चाहता है, जिसके समझ के अकॉर्डिंग वह बताता है कि वो यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि वो उससे प्यार करता है, जबकि इसलिए आया है क्योंकि वो उसे अपना एक साथी मानता है और अपने साथी के लिए तो वो यहाँ पर हमेशा ही आएगा। तुम उसको नहीं रोक सकते हो। इस साथी का क्या मतलब है तुम्हारे से? वह बताता है कि एक समय वह उसका साथी बहुत अधिक प्रेम में रहा करते थे, तो उस प्रेम के लिए वो यहाँ पर आया है। जो भी व्यक्ति उसके बीच में आएगा वो उसको माफ़ नहीं करेगा। अपने साथी को तो वो लेकर ही जाएगा और जो भी ऐसा सोचता है कि वो इतना अच्छा है तो वो उससे एक बार लड़कर देख ले, वो पता लग जाएगा कि अच्छा या बुरा वो क्या बिगाड़ सकता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडी मर्फी ने बेन लेन के रूम में भूमिका निभाई है, डैनी दूरिया फ्रैंक जैसी के रूम में है, जैन और ब्रायन कैली के रूम में, जॉर्ज वेल्स बिल बोन के रूम में है और राय ब्रॉकॉफ्ट मस्टेंगर के रूम में, बॉब स्टील पंचर के रूम में है, हेनरी विल्स भारतीय नेता फिल्म चैम्बर अंडरटेकर के रूप में आपको नजर आएंगे, जो उस समय एक काफ़ी चर्चित चेहरा सिनेमा में हुआ करते थे और अपने चेहरे की बदौलत ही वो एक से एक बढ़कर किरदार करते थे। यह मूवी उन्हें भी इसी पहलू का हिस्सा मान लेती है और उनके किरदार की प्रमुखता का एक पुरजोर कोशिश का इरादा। सिक्स ब्लैक हॉर्सेस 1962 की अमेरिकी वेस्टर्न जिसमें हैरी किलर ने अभिनय किया है। ऑडी मर्फी इस मूवी में आपको नजर आएंगे और दुनिया की सबसे बेहतरीन हीरोइन में से एक का इन्हें इनाम मिल चुका है। मूवी का बजट था $6 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $27 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो कथा की, तो इसमें बैल जैन जिसका अपना घोड़ा टूटा हुआ है रेगिस्तान में ऐसे घोड़े का तोड़ रहा है जिसका अब आवारा समझता है और उसे कुछ पशुपालक पकड़ लेते हैं। घोड़ा चोर समझते हैं कि उसे साथ में पैरोडी पहुंचते हैं तो बंदूकधारी घात लगाकर हमला करते हैं। बंदूकधारी को मारने के बाद लेनो लेसी को कैली काम पर रखती है और उन्हें अपाचे क्षेत्र में होते हुए अपने पति के साथ ले जाने के लिए $1,000 देती है। असल में वह जहां फंसी रही है क्योंकि उसने गोलीबारी में उसके पति को मार डाला था। लेन ने एक कोली को बचाता है और उसके हर जगह जाता है और पैर घोड़े की सवारी भी करता है। उस सवारी में जब वो वहाँ शामिल होता है तो वह उससे पूछता है कि क्या करने आया है और वो यहाँ क्या करना चाहता है, जिसके समझ के अकॉर्डिंग वह बताता है कि वो यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि वो उससे प्यार करता है, जबकि इसलिए आया है क्योंकि वो उसे अपना एक साथी मानता है और अपने साथी के लिए तो वो यहाँ पर हमेशा ही आएगा। तुम उसको नहीं रोक सकते हो। इस साथी का क्या मतलब है तुम्हारे से? वह बताता है कि एक समय वह उसका साथी बहुत अधिक प्रेम में रहा करते थे, तो उस प्रेम के लिए वो यहाँ पर आया है।
जो भी व्यक्ति उसके बीच में आएगा वह उसको माफ़ नहीं करेगा। अपने साथी को तो वो लेकर ही जाएगा, और जो भी ऐसा सोचता है कि वो इतना अच्छा है तो वो उससे एक बार लड़कर देख ले, तो पता लग जाएगा कि अच्छा या बुरा वो क्या बिगाड़ सकता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडी मर्फी ने बेन लेन के रूम में भूमिका निभाई है। डैनी दूरिया फ्रैंक जैसी के रूम में है। जैन और ब्रायन कैली के रूम में, जॉर्ज वेल्स बिल बोन के रूम में है, और राय ब्रॉकॉफ्ट मस्टेंगर के रूम में, बॉब स्टील पंचर के रूम में है। हेनरी विल्स भारतीय नेता फिल्म चैम्बर अंडरटेकर के रूप में आपको नजर आएंगे, जो उस समय एक काफ़ी चर्चित चेहरा सिनेमा में हुआ करते थे, और अपने चेहरे की बदौलत ही वो एक से एक बढ़कर किरदार करते थे। यह मूवी उन्हें भी इसी पहलू का हिस्सा मान लेती है और उनके किरदार की प्रमुखता का एक पुरजोर कोशिश का इरादा। सिक्स ब्लैक हॉर्सेस 1962 की अमेरिकी वेस्टर्न जिसमें हैरी केलर ने अभिनय किया है। ऑडी मर्फी इस मूवी में आपको नजर आएंगे, और दुनिया की सबसे बेहतरीन हीरोइन में से एक का इन्हें इनाम मिल चुका है। मूवी का बजट था $6 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $27 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो कथा की, तो इसमें बैल जैन जिसका अपना घोड़ा टूटा हुआ है, रेगिस्तान में ऐसे घोड़े का तोड़ रहा है जिसका अब आवारा समझता है, और उसे कुछ पशुपालक पकड़ लेते हैं। घोड़ा चोर समझते हैं कि उसे साथ में पैरोडी पहुंचते हैं, तो बंदूकधारी घात लगाकर हमला करते हैं। बंदूकधारी को मारने के बाद लेनो लेसी को कैली काम पर रखती है और उन्हें अपाचे क्षेत्र में होते हुए अपने पति के साथ ले जाने के लिए $1000 देती है। असल में वह जहां फंसी रही है, क्योंकि उसने गोलीबारी में उसके पति को मार डाला था। लैन ने एक कोली को बचाता है और उसके हर जगह जाता है और पैर घोड़े की सवारी भी करता है। उस सवारी में जब वो वहाँ शामिल होता है तो वह उससे पूछता है कि क्या करने आया है और वो यहाँ क्या करना चाहता है, जिसके समझ के अकॉर्डिंग वह बताता है कि वो यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि वो उससे प्यार करता है, जबकि इसलिए आया है क्योंकि वो उसे अपना एक साथी मानता है, और अपने साथी के लिए तो वो यहाँ पर हमेशा ही आएगा। तुम उसको नहीं रोक सकते हो। इस साथी का क्या मतलब है तुम्हारे से? वह बताता है कि एक समय वह उसका साथी बहुत अधिक प्रेम में रहा करते थे, तो उस प्रेम के लिए वो यहाँ पर आया है। जो भी व्यक्ति उसके बीच में आएगा वह उसको माफ़ नहीं करेगा। अपने साथी को तो वो लेकर ही जाएगा, और जो भी ऐसा सोचता है कि वो इतना अच्छा है तो वो उससे एक बार लड़कर देख ले, तो पता लग जाएगा कि अच्छा या बुरा वो क्या बिगाड़ सकता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडी मर्फी ने बेन लेन के रूम में भूमिका निभाई है। डैनी दूरिया फ्रैंक जैसी के रूम में है। जैन और ब्रायन कैली के रूम में, जॉर्ज वेल्स बिल बोन के रूम में है, और राय ब्रॉकॉफ्ट मस्टेंगर के रूम में, बॉब स्टील पंचर के रूम में है। हेनरी विल्स भारतीय नेता फिल्म चैम्बर अंडरटेकर के रूप में आपको नजर आएंगे, जो उस समय एक काफ़ी चर्चित चेहरा सिनेमा में हुआ करते थे, और अपने चेहरे की बदौलत ही वो एक से एक बढ़कर किरदार करते थे। यह मूवी उन्हें भी इसी पहलू का हिस्सा मान लेती है और उनके किरदार की प्रमुखता का एक पुरजोर कोशिश का इरादा। सिक्स ब्लैक हॉर्सेस 1962 की अमेरिकी वेस्टर्न जिसमें हैरी केलर ने अभिनय किया है। ऑडी मर्फी इस मूवी में आपको नजर आएंगे, और दुनिया की सबसे बेहतरीन हीरोइन में से एक का इन्हें इनाम मिल चुका है। मूवी का बजट था $6 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $27 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो कथा की, तो इसमें बैल जैन जिसका अपना घोड़ा टूटा हुआ है, रेगिस्तान में ऐसे घोड़े का तोड़ रहा है जिसका अब आवारा समझता है, और उसे कुछ पशुपालक पकड़ लेते हैं। घोड़ा चोर समझते हैं कि उसे साथ में पैरोडी पहुंचते हैं, तो बंदूकधारी घात लगाकर हमला करते हैं। बंदूकधारी को मारने के बाद लेनो लेसी को कैली काम पर रखती है और उन्हें अपाचे क्षेत्र में होते हुए अपने पति के साथ ले जाने के लिए $1000 देती है। असल में वह जहां फंसी रही है, क्योंकि उसने गोलीबारी में उसके पति को मार डाला था। लैन ने एक कोली को बचाता है और उसके हर जगह जाता है और पैर घोड़े की सवारी भी करता है। उस सवारी में जब वो वहाँ शामिल होता है तो वह उससे पूछता है कि क्या करने आया है
और वो यहाँ क्या करना चाहता है। जिसके समझ के अकॉर्डिंग वह बताता है कि वो यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि वो उससे प्यार करता है, जबकि इसलिए आया है क्योंकि वो उसे अपना एक साथी मानता है और अपने साथी के लिए तो वो यहाँ पर हमेशा ही आएगा। तुम उसको नहीं रोक सकते हो। इस साथी का क्या मतलब है तुम्हारे से। वह बताता है कि एक समय वह उसका साथी बहुत अधिक प्रेम में रहा करते थे, तो उस प्रेम के लिए वो यहाँ पर आया है। जो भी व्यक्ति उसके बीच में आएगा वह उसको माफ़ नहीं करेगा। अपने साथी को तो वो लेकर ही जाएगा, और जो भी ऐसा सोचता है कि वो इतना अच्छा है तो वो उससे एक बार लड़कर देख ले, तो पता लग जाएगा कि अच्छा या बुरा वो क्या बिगाड़ सकता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडी मर्फी ने बेन लेन के रूम में भूमिका निभाई है। डैनी दूरिया फ्रैंक जैसी के रूम में है। जैन और ब्रायन कैली के रूम में, जॉर्ज वेल्स बिल बोन के रूम में है, और राय ब्रॉकॉफ्ट मस्टेंगर के रूम में, बॉब स्टील पंचर के रूम में है। हेनरी विल्स भारतीय नेता फिल्म चैम्बर अंडरटेकर के रूप में आपको नजर आएंगे, जो उस समय एक काफ़ी चर्चित चेहरा सिनेमा में हुआ करते थे, और अपने चेहरे की बदौलत ही वो एक से एक बढ़कर किरदार करते थे। यह मूवी उन्हें भी इसी पहलू का हिस्सा मान लेती है और उनके किरदार की प्रमुखता का एक बरजोर कोशिश का इरादा। सिक्स ब्लैक हॉर्सेस 1962 की अमेरिकी वेस्टर्न, जिसमें हैरी किलर ने अभिनय किया है। ऑडी मर्फी इस मूवी में आपको नजर आएंगे, और दुनिया की सबसे बेहतरीन हीरोइन में से एक का इन्हें इनाम मिल चुका है। मूवी का बजट था $6 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $27 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो कथा की, तो इसमें बैल जैन, जिसका अपना घोड़ा टूटा हुआ है, रेगिस्तान में ऐसे घोड़े का तोड़ रहा है जिसका वह आवारा समझता है, और उसे कुछ पशुपालक पकड़ लेते हैं। घोड़ा चोर समझते हैं कि उसे साथ में पैरोडी पहुंचते हैं, तो बंदूकधारी घात लगाकर हमला करते हैं। बंदूकधारी को मारने के बाद लेनो लेसी को कैली काम पर रखती है और उन्हें अपाचे क्षेत्र में होते हुए अपने पति के साथ ले जाने के लिए $1000 देती है। असल में वह जहां फंसी रही है, क्योंकि उसने गोलीबारी में उसके पति को मार डाला था। लेन ने एक गोली को बचाता है और उसके हर जगह जाता है, और पैर घोड़े की सवारी भी करता है। उस सवारी में जब वो वहाँ शामिल होता है तो वह उससे पूछता है कि क्या करने आया है और वो यहाँ क्या करना चाहता है। जिसके समझ के अकॉर्डिंग वह बताता है कि वो यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि वो उससे प्यार करता है, जबकि इसलिए आया है क्योंकि वो उसे अपना एक साथी मानता है, और अपने साथी के लिए तो वो यहाँ पर हमेशा ही आएगा। तुम उसको नहीं रोक सकते हो। इस साथी का क्या मतलब है तुम्हारे से। वह बताता है कि एक समय वह उसका साथी बहुत अधिक प्रेम में रहा करते थे, तो उस प्रेम के लिए वो यहाँ पर आया है। जो भी व्यक्ति उसके बीच में आएगा वह उसको माफ़ नहीं करेगा। अपने साथी को तो वो लेकर ही जाएगा, और जो भी ऐसा सोचता है कि वो इतना अच्छा है तो वो उससे एक बार लड़कर देख ले, तो पता लग जाएगा कि अच्छा या बुरा वो क्या बिगाड़ सकता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडी मर्फी ने बेन लेन के रूम में भूमिका निभाई है। डैनी दूरिया फ्रैंक जैसी के रूम में है। जैन और ब्रायन कैली के रूम में, जॉर्ज वेल्स बिल बोन के रूम में है, और राय ब्रॉकॉफ्ट मस्टेंगर के रूम में, बॉब स्टील पंचर के रूम में है। हेनरी विल्स भारतीय नेता फिल्म चैम्बर अंडरटेकर के रूप में आपको नजर आएंगे, जो उस समय एक काफ़ी चर्चित चेहरा सिनेमा में हुआ करते थे, और अपने चेहरे की बदौलत ही वो एक से एक बढ़कर किरदार करते थे। यह मूवी उन्हें भी इसी पहलू का हिस्सा मान लेती है और उनके किरदार की प्रमुखता का एक बरजोर कोशिश का इरादा। सिक्स ब्लैक हॉर्सेस 1962 की अमेरिकी वेस्टर्न, जिसमें हैरी किलर ने अभिनय किया है। ऑडी मर्फी इस मूवी में आपको नजर आएंगे, और दुनिया की सबसे बेहतरीन हीरोइन में से एक का इन्हें इनाम मिल चुका है। मूवी का बजट था $6 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $27 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो कथा की, तो इसमें बैल जैन, जिसका अपना घोड़ा टूटा हुआ है, रेगिस्तान में ऐसे घोड़े का तोड़ रहा है जिसका वह आवारा समझता है, और उसे कुछ पशुपालक पकड़ लेते हैं। घोड़ा
चोर समझते हैं कि उसे साथ में पैरोडी पहुंचते हैं तो बंदूकधारी घात लगाकर हमला करते हैं। बंदूकधारियों को मारने के बाद लेनो लेसी को कैली काम पर रखती है और उन्हें अपाचे क्षेत्र में होते हुए अपने पति के साथ ले जाने के लिए $1,000 देती है। असल में वह जहां फंसी रही है क्योंकि उसने गोलीबारी में उसके पति को मार डाला था। लेन ने एक कोली को बचाता है और उसके हर जगह जाता है और पैर घोड़े की सवारी भी करता है। उस सवारी में जब वो वहाँ शामिल होता है तो वह उससे पूछता है कि क्या करने आया है और वो यहाँ क्या करना चाहता है, जिसके समझ के अकॉर्डिंग वह बताता है कि वो यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि वो उससे प्यार करता है, जबकि इसलिए आया है क्योंकि वो उसे अपना एक साथी मानता है और अपने साथी के लिए तो वो यहाँ पर हमेशा ही आएगा। तुम उसको नहीं रोक सकते हो। इस साथी का क्या मतलब है तुम्हारे से? वह बताता है कि एक समय वह उसका साथी बहुत अधिक प्रेम में रहा करते थे, तो उस प्रेम के लिए वो यहाँ पर आया है। जो भी व्यक्ति उसके बीच में आएगा वह उसको माफ़ नहीं करेगा। अपने साथी को तो वो लेकर ही जाएगा और जो भी ऐसा सोचता है कि वो इतना अच्छा है तो वो उससे एक बार लड़कर देख ले, वो पता लग जाएगा कि अच्छा या बुरा वो क्या बिगाड़ सकता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडी मर्फी ने बेन लेन के रूम में भूमिका निभाई है। डैनी दूरिया फ्रैंक जेसी के रूम में है। जैन और ब्रायन कैली के रूम में, जॉर्ज वेल्स बिल बोन के रूम में है और राय ब्रॉकॉफ्ट मस्टेंगर के रूम में, बॉब स्टील पंचर के रूम में है। हेनरी विल्स भारतीय नेता फिल्म चैम्बर अंडरटेकर के रूप में आपको नजर आएंगे, जो उस समय एक काफ़ी चर्चित चेहरा सिनेमा में हुआ करते थे और अपने चेहरे की बदौलत ही वो एक से एक बढ़कर किरदार करते थे। यह मूवी उन्हें भी इसी पहलू का हिस्सा मान लेती है और उनके किरदार की प्रमुखता का एक बरजोर कोशिश का इरादा। सिक्स ब्लैक हॉर्सेस 1962 की अमेरिकी वेस्टर्न जिसमें हैरी केलर ने अभिनय किया है। ऑडी मर्फी इस मूवी में आपको नजर आएंगे और दुनिया की सबसे बेहतरीन हीरोइन में से एक का इन्हें इनाम मिल चुका है। मूवी का बजट था $6 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $27 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो कथा की तो इसमें बैल जैन जिसका अपना घोड़ा टूटा हुआ है रेगिस्तान में ऐसे घोड़े का तोड़ रहा है जिसका वे आवारा समझता है और उसे कुछ पशुपालक पकड़ लेते हैं। घोड़ा चोर समझते हैं कि उसे साथ में पैरोडी पहुंचते हैं तो बंदूकधारी घात लगाकर हमला करते हैं। बंदूकधारियों को मारने के बाद लेनो लेसी को कैली काम पर रखती है और उन्हें अपाचे क्षेत्र में होते हुए अपने पति के साथ ले जाने के लिए $1,000 देती है। असल में वह जहां फंसी रही है क्योंकि उसने गोलीबारी में उसके पति को मार डाला था। लेन ने एक कोली को बचाता है और उसके हर जगह जाता है और पैर घोड़े की सवारी भी करता है। उस सवारी में जब वो वहाँ शामिल होता है तो वह उससे पूछता है कि क्या करने आया है और वो यहाँ क्या करना चाहता है, जिसके समझ के अकॉर्डिंग वह बताता है कि वो यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि वो उससे प्यार करता है, जबकि इसलिए आया है क्योंकि वो उसे अपना एक साथी मानता है और अपने साथी के लिए तो वो यहाँ पर हमेशा ही आएगा। तुम उसको नहीं रोक सकते हो। इस साथी का क्या मतलब है तुम्हारे से? वह बताता है कि एक समय वह उसका साथी बहुत अधिक प्रेम में रहा करते थे, तो उस प्रेम के लिए वो यहाँ पर आया है। जो भी व्यक्ति उसके बीच में आएगा वह उसको माफ़ नहीं करेगा। अपने साथी को तो वो लेकर ही जाएगा और जो भी ऐसा सोचता है कि वो इतना अच्छा है तो वो उससे एक बार लड़कर देख ले, वो पता लग जाएगा कि अच्छा या बुरा वो क्या बिगाड़ सकता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडी मर्फी ने बेन लेन के रूम में भूमिका निभाई है। डैनी दूरिया फ्रैंक जेसी के रूम में है। जैन और ब्रायन कैली के रूम में, जॉर्ज वेल्स बिल बोन के रूम में है और राय ब्रॉकॉफ्ट मस्टेंगर के रूम में, बॉब स्टील पंचर के रूम में है। हेनरी विल्स भारतीय नेता फिल्म चैम्बर अंडरटेकर के रूप में आपको नजर आएंगे, जो उस समय एक काफ़ी चर्चित चेहरा सिनेमा में हुआ करते थे और अपने चेहरे की बदौलत ही वो एक से एक बढ़कर किरदार करते थे। यह मूवी उन्हें भी इसी पहलू का हिस्सा मान लेती है और उनके किरदार की
प्रमुखता का एक पुरजोर कोशिश का इरादा। सिक्स ब्लैक हॉर्सेस 1962 की अमेरिकी वेस्टर्न जिसमें हैरी केलर ने अभिनय किया है। ऑडी मर्फी इस मूवी में आपको नजर आएंगे और दुनिया की सबसे बेहतरीन हीरोइन में से एक का इन्हें इनाम मिल चुका है। मूवी का बजट था $6 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $27 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो कथा की, तो इसमें बैल जैन जिसका अपना घोड़ा टूटा हुआ है, रेगिस्तान में ऐसे घोड़े का तोड़ रहा है जिसका वे आवारा समझता है और उसे कुछ पशुपालक पकड़ लेते हैं। घोड़ा चोर समझते हैं कि उसे साथ में पैरोडी पहुंचते हैं, तो बंदूकधारी घात लगाकर हमला करते हैं। बंदूकधारी को मारने के बाद लेनो लेसी को कैली काम पर रखती है और उन्हें अपाचे क्षेत्र में होते हुए अपने पति के साथ ले जाने के लिए $1000 देती है। असल में वह जहां फंसी रही है, क्योंकि उसने गोलीबारी में उसके पति को मार डाला था। लेन ने एक कोली को बचाता है और उसके हर जगह जाता है और पैर घोड़े की सवारी भी करता है। उस सवारी में जब वो वहाँ शामिल होता है तो वह उससे पूछता है कि क्या करने आया है और वो यहाँ क्या करना चाहता है, जिसके समझ के अकॉर्डिंग वह बताता है कि वो यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि वो उससे प्यार करता है, जबकि इसलिए आया है क्योंकि वो उसे अपना एक साथी मानता है और अपने साथी के लिए तो वो यहाँ पर हमेशा ही आएगा। तुम उसको नहीं रोक सकते हो। इस साथी का क्या मतलब है तुम्हारे से? वह बताता है कि एक समय वह उसका साथी बहुत अधिक प्रेम में रहा करते थे, तो उस प्रेम के लिए वो यहाँ पर आया है। जो भी व्यक्ति उसके बीच में आएगा वह उसको माफ़ नहीं करेगा। अपने साथी को तो वो लेकर ही जाएगा, और जो भी ऐसा सोचता है कि वो इतना अच्छा है तो वो उससे एक बार लड़कर देख ले, वो पता लग जाएगा कि अच्छा या बुरा वो क्या बिगाड़ सकता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडी मर्फी ने बेन लेन के रूम में भूमिका निभाई है। डैनी दूरिया फ्रैंक जैसी के रूम में है। जैन और ब्रायन कैली के रूम में, जॉर्ज वेल्स बिल बोन के रूम में है, और राय ब्रॉकॉफ्ट मस्टेंगर के रूम में, बॉब स्टील पंचर के रूम में है। हेनरी विल्स भारतीय नेता फिल्म चैम्बर अंडरटेकर के रूप में आपको नजर आएंगे, जो उस समय एक काफ़ी चर्चित चेहरा सिनेमा में हुआ करते थे और अपने चेहरे की बदौलत ही वो एक से एक बढ़कर किरदार करते थे। यह मूवी उन्हें भी इसी पहलू का हिस्सा मान लेती है और उनके किरदार की प्रमुखता का एक पुरजोर कोशिश का इरादा। सिक्स ब्लैक हॉर्सेस 1962 की अमेरिकी वेस्टर्न जिसमें हैरी केलर ने अभिनय किया है। ऑडी मर्फी इस मूवी में आपको नजर आएंगे और दुनिया की सबसे बेहतरीन हीरोइन में से एक का इन्हें इनाम मिल चुका है। मूवी का बजट था $6 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $27 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो कथा की, तो इसमें बैल जैन जिसका अपना घोड़ा टूटा हुआ है, रेगिस्तान में ऐसे घोड़े का तोड़ रहा है जिसका वे आवारा समझता है और उसे कुछ पशुपालक पकड़ लेते हैं। घोड़ा चोर समझते हैं कि उसे साथ में पैरोडी पहुंचते हैं, तो बंदूकधारी घात लगाकर हमला करते हैं। बंदूकधारी को मारने के बाद लेनो लेसी को कैली काम पर रखती है और उन्हें अपाचे क्षेत्र में होते हुए अपने पति के साथ ले जाने के लिए $1000 देती है। असल में वह जहां फंसी रही है, क्योंकि उसने गोलीबारी में उसके पति को मार डाला था। लेन ने एक कोली को बचाता है और उसके हर जगह जाता है और पैर घोड़े की सवारी भी करता है। उस सवारी में जब वो वहाँ शामिल होता है तो वह उससे पूछता है कि क्या करने आया है और वो यहाँ क्या करना चाहता है, जिसके समझ के अकॉर्डिंग वह बताता है कि वो यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि वो उससे प्यार करता है, जबकि इसलिए आया है क्योंकि वो उसे अपना एक साथी मानता है और अपने साथी के लिए तो वो यहाँ पर हमेशा ही आएगा। तुम उसको नहीं रोक सकते हो। इस साथी का क्या मतलब है तुम्हारे से? वह बताता है कि एक समय वह उसका साथी बहुत अधिक प्रेम में रहा करते थे, तो उस प्रेम के लिए वो यहाँ पर आया है। जो भी व्यक्ति उसके बीच में आएगा वह उसको माफ़ नहीं करेगा। अपने साथी को तो वो लेकर ही जाएगा, और जो भी ऐसा सोचता है कि वो इतना अच्छा है तो वो उससे एक बार लड़कर देख ले, वो पता लग जाएगा कि अच्छा या बुरा वो क्या बिगाड़ सकता है।
ढालना के बारे में बात की जाए तो एडी मर्फी ने बेन लेन के रूम में भूमिका निभाई है। डैनी दूरिया फ्रैंक जैसी के रूम में है। जैन और ब्रायन कैली के रूम में, जॉर्ज वेल्स बिल बोन के रूम में है और राय ब्रॉकॉफ्ट मस्टेंगर के रूम में, बॉब स्टील पंचर के रूम में है। हेनरी विल्स भारतीय नेता फिल्म चैम्बर अंडरटेकर के रूप में आपको नजर आएंगे, जो उस समय एक काफ़ी चर्चित चेहरा सिनेमा में हुआ करते थे और अपने चेहरे की बदौलत ही वो एक से एक बढ़कर किरदार करते थे। यह मूवी उन्हें भी इसी पहलू का हिस्सा मान लेती है और उनके किरदार की प्रमुखता का एक बरजोर कोशिश का इरादा। सिक्स ब्लैक हॉर्सेस 1962 की अमेरिकी वेस्टर्न जिसमें हैरी केलर ने अभिनय किया है। ऑडी मर्फी इस मूवी में आपको नजर आएंगे और दुनिया की सबसे बेहतरीन हीरोइन में से एक का इन्हें इनाम मिल चुका है। मूवी का बजट था $6 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $27 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो कथा की, तो इसमें बैल जैन जिसका अपना घोड़ा टूटा हुआ है, रेगिस्तान में ऐसे घोड़े का तोड़ रहा है जिसका अब आवारा समझता है और उसे कुछ पशुपालक पकड़ लेते हैं। घोड़ा चोर समझते हैं कि उसे साथ में पैरोडी पहुंचते हैं, तो बंदूकधारी घात लगाकर हमला करते हैं। बंदूकधारी को मारने के बाद लेनो लेसी को कैली काम पर रखती है और उन्हें अपाचे क्षेत्र में होते हुए अपने पति के साथ ले जाने के लिए $1000 देती है। असल में वह जहां फंसी रही है क्योंकि उसने गोलीबारी में उसके पति को मार डाला था। लेन ने एक गोली को बचाता है और उसके हर जगह जाता है और पैर घोड़े की सवारी भी करता है। उस सवारी में जब वो वहाँ शामिल होता है तो वह उससे पूछता है कि क्या करने आया है और वो यहाँ क्या करना चाहता है, जिसके समझ के अकॉर्डिंग वह बताता है कि वो यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि वो उससे प्यार करता है, जबकि इसलिए आया है क्योंकि वो उसे अपना एक साथी मानता है और अपने साथी के लिए तो वो यहाँ पर हमेशा ही आएगा। तुम उसको नहीं रोक सकते हो। इस साथी का क्या मतलब है तुम्हारे से? वह बताता है कि एक समय वह उसका साथी बहुत अधिक प्रेम में रहा करते थे, तो उस प्रेम के लिए वो यहाँ पर आया है। जो भी व्यक्ति उसके बीच में आएगा वो उसको माफ़ नहीं करेगा। अपने साथी को तो वो लेकर ही जाएगा और जो भी ऐसा सोचता है कि वो इतना अच्छा है तो वो उससे एक बार लड़कर देख ले, वो पता लग जाएगा कि अच्छा या बुरा वो क्या बिगाड़ सकता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडी मर्फी ने बेन लेन के रूम में भूमिका निभाई है। डैनी दूरिया फ्रैंक जैसी के रूम में है। जैन और ब्रायन कैली के रूम में, जॉर्ज वेल्स बिल बोन के रूम में है और राय ब्रॉकॉफ्ट मस्टेंगर के रूम में, बॉब स्टील पंचर के रूम में है। हेनरी विल्स भारतीय नेता फिल्म चैम्बर अंडरटेकर के रूप में आपको नजर आएंगे, जो उस समय एक काफ़ी चर्चित चेहरा सिनेमा में हुआ करते थे और अपने चेहरे की बदौलत ही वो एक से एक बढ़कर किरदार करते थे। यह मूवी उन्हें भी इसी पहलू का हिस्सा मान लेती है और उनके किरदार की प्रमुखता का एक बरजोर कोशिश का इरादा। सिक्स ब्लैक हॉर्सेस 1962 की अमेरिकी वेस्टर्न जिसमें हैरी केलर ने अभिनय किया है। ऑडी मर्फी इस मूवी में आपको नजर आएंगे और दुनिया की सबसे बेहतरीन हीरोइन में से एक का इन्हें इनाम मिल चुका है। मूवी का बजट था $6 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $27 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो कथा की, तो इसमें बैल जैन जिसका अपना घोड़ा टूटा हुआ है, रेगिस्तान में ऐसे घोड़े का तोड़ रहा है जिसका अब आवारा समझता है और उसे कुछ पशुपालक पकड़ लेते हैं। घोड़ा चोर समझते हैं कि उसे साथ में पैरोडी पहुंचते हैं, तो बंदूकधारी घात लगाकर हमला करते हैं। बंदूकधारी को मारने के बाद लेनो लेसी को कैली काम पर रखती है और उन्हें अपाचे क्षेत्र में होते हुए अपने पति के साथ ले जाने के लिए $1000 देती है। असल में वह जहां फंसी रही है क्योंकि उसने गोलीबारी में उसके पति को मार डाला था। लेन ने एक गोली को बचाता है और उसके हर जगह जाता है और पैर घोड़े की सवारी भी करता है। उस सवारी में जब वो वहाँ शामिल होता है तो वह उससे पूछता है कि क्या करने आया है और वो यहाँ क्या करना चाहता है, जिसके समझ के अकॉर्डिंग वह बताता है कि वो यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि वो उससे प्यार करता है, जबकि इसलिए आया है क्योंकि वो उसे अपना एक साथी मानता है और अपने साथी के लिए तो वो यहाँ पर हमेशा ही आएगा। तुम उसको नहीं रोक सकते हो। इस साथी का
क्या मतलब है तुम्हारे से। वह बताता है कि एक समय वह उसका साथी बहुत अधिक प्रेम में रहा करते थे, तो उस प्रेम के लिए वो यहाँ पर आया है। जो भी व्यक्ति उसके बीच में आएगा वो उसको माफ़ नहीं करेगा। अपने साथी को तो वो लेकर ही जाएगा, और जो भी ऐसा सोचता है कि वो इतना अच्छा है तो वो उससे एक बार लड़कर देख ले, वो पता लग जाएगा कि अच्छा या बुरा वो क्या बिगाड़ सकता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडी मर्फी ने बेन लेन के रूम में भूमिका निभाई है। डैनी दूरिया फ्रैंक जैसी के रूम में है। जैन और ब्रायन कैली के रूम में, जॉर्ज वेल्स बिल बोन के रूम में है, और राय ब्रॉकॉफ्ट मस्टेंगर के रूम में, बॉब स्टील पंचर के रूम में है। हेनरी विल्स भारतीय नेता फिल्म चैम्बर अंडरटेकर के रूप में आपको नजर आएंगे, जो उस समय एक काफ़ी चर्चित चेहरा सिनेमा में हुआ करते थे, और अपने चेहरे की बदौलत ही वो एक से एक बढ़कर किरदार करते थे। यह मूवी उन्हें भी इसी पहलू का हिस्सा मान लेती है और उनके किरदार की प्रमुखता का एक बरजोर कोशिश का इरादा। सिक्स ब्लैक हॉर्सेस 1962 की अमेरिकी वेस्टर्न जिसमें हैरी केलर ने अभिनय किया है। ऑडी मर्फी इस मूवी में आपको नजर आएंगे, और दुनिया की सबसे बेहतरीन हीरोइन में से एक का इन्हें इनाम मिल चुका है। मूवी का बजट था $6 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $27 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो कथा की, तो इसमें बैल जैन जिसका अपना घोड़ा टूटा हुआ है, रेगिस्तान में ऐसे घोड़े का तोड़ रहा है जिसका अब आवारा समझता है, और उसे कुछ पशुपालक पकड़ लेते हैं। घोड़ा चोर समझते हैं कि उसे साथ में पैरोडी पहुंचते हैं, तो बंदूकधारी घात लगाकर हमला करते हैं। बंदूकधारियों को मारने के बाद लेनो लेसी को कैली काम पर रखती है और उन्हें अपाचे क्षेत्र में होते हुए अपने पति के साथ ले जाने के लिए $1,000 देती है। असल में वह जहां फंसी रही है, क्योंकि उसने गोलीबारी में उसके पति को मार डाला था। लैन ने एक गोली को बचाता है और उसके हर जगह जाता है, और पैर घोड़े की सवारी भी करता है। उस सवारी में जब वो वहाँ शामिल होता है तो वह उससे पूछता है कि क्या करने आया है और वो यहाँ क्या करना चाहता है, जिसके समझ के अकॉर्डिंग वह बताता है कि वो यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि वो उससे प्यार करता है, जबकि इसलिए आया है क्योंकि वो उसे अपना एक साथी मानता है, और अपने साथी के लिए तो वो यहाँ पर हमेशा ही आएगा। तुम उसको नहीं रोक सकते हो। इस साथी का क्या मतलब है तुम्हारे से। वह बताता है कि एक समय वह उसका साथी बहुत अधिक प्रेम में रहा करते थे, तो उस प्रेम के लिए वो यहाँ पर आया है। जो भी व्यक्ति उसके बीच में आएगा वो उसको माफ़ नहीं करेगा। अपने साथी को तो वो लेकर ही जाएगा, और जो भी ऐसा सोचता है कि वो इतना अच्छा है तो वो उससे एक बार लड़कर देख ले, वो पता लग जाएगा कि अच्छा या बुरा वो क्या बिगाड़ सकता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडी मर्फी ने बेन लेन के रूम में भूमिका निभाई है। डैनी दूरिया फ्रैंक जैसी के रूम में है। जैन और ब्रायन कैली के रूम में, जॉर्ज वेल्स बिल बोन के रूम में है, और राय ब्रॉकॉफ्ट मस्टेंगर के रूम में, बॉब स्टील पंचर के रूम में है। हेनरी विल्स भारतीय नेता फिल्म चैम्बर अंडरटेकर के रूप में आपको नजर आएंगे, जो उस समय एक काफ़ी चर्चित चेहरा सिनेमा में हुआ करते थे, और अपने चेहरे की बदौलत ही वो एक से एक बढ़कर किरदार करते थे। यह मूवी उन्हें भी इसी पहलू का हिस्सा मान लेती है और उनके किरदार की प्रमुखता का एक बरजोर कोशिश का इरादा। सिक्स ब्लैक हॉर्सेस 1962 की अमेरिकी वेस्टर्न जिसमें हैरी केलर ने अभिनय किया है। ऑडी मर्फी इस मूवी में आपको नजर आएंगे, और दुनिया की सबसे बेहतरीन हीरोइन में से एक का इन्हें इनाम मिल चुका है। मूवी का बजट था $6 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $27 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो कथा की, तो इसमें बैल जैन जिसका अपना घोड़ा टूटा हुआ है, रेगिस्तान में ऐसे घोड़े का तोड़ रहा है जिसका अब आवारा समझता है, और उसे कुछ पशुपालक पकड़ लेते हैं। घोड़ा चोर समझते हैं कि उसे साथ में पैरोडी पहुंचते हैं, तो बंदूकधारी घात लगाकर हमला करते हैं। बंदूकधारियों को मारने के बाद लेनो लेसी को कैली काम पर रखती है और उन्हें अपाचे क्षेत्र में होते हुए अपने पति के साथ ले जाने के लिए $1,000 देती है।
असल में वह जहाँ फंसी रही है क्योंकि उसने गोलीबारी में उसके पति को मार डाला था। लैन ने एक गोली को बचाता है और उसके हर जगह जाता है और पैर घोड़े की सवारी भी करता है। उस सवारी में जब वो वहाँ शामिल होता है तो वह उससे पूछता है कि क्या करने आया है और वो यहाँ क्या करना चाहता है, जिसके समझ के अकॉर्डिंग वह बताता है कि वो यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि वो उससे प्यार करता है, जबकि इसलिए आया है क्योंकि वो उसे अपना एक साथी मानता है और अपने साथी के लिए तो वो यहाँ पर हमेशा ही आएगा। तुम उसको नहीं रोक सकते हो। इस साथी का क्या मतलब है तुम्हारे से? वह बताता है कि एक समय वह उसका साथी बहुत अधिक प्रेम में रहा करते थे, तो उस प्रेम के लिए वो यहाँ पर आया है। जो भी व्यक्ति उसके बीच में आएगा वो उसको माफ़ नहीं करेगा। अपने साथी को तो वो लिख कर ही जाएगा, और जो भी ऐसा सोचता है कि वो इतना अच्छा है तो वो उससे एक बार लड़ कर देख ले, वो पता लग जाएगा कि अच्छा या बुरा वो क्या बिगाड़ सकता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडी मर्फी ने बेन लेन के रूम में भूमिका निभाई है। डैनी दूरिया फ्रैंक जैसी के रूम में है। जैन और ब्रायन कैली के रूम में, जॉर्ज वेल्स बिल बोन के रूम में है, और राय ब्रॉकॉफ्ट मस्टेंगर के रूम में, बॉब स्टील पंचर के रूम में है। हेनरी विल्स भारतीय नेता फिल्म चैम्बर अंडरटेकर के रूप में आपको नजर आएंगे, जो उस समय एक काफ़ी चर्चित चेहरा सिनेमा में हुआ करते थे और अपने चेहरे की बदौलत ही वो एक से एक बढ़कर किरदार करते थे। यह मूवी उन्हें भी इसी पहलू का हिस्सा मान लेती है और उनके किरदार की प्रमुखता का एक बरजोर कोशिश का इरादा। सिक्स ब्लैक हॉर्सेस 1962 की अमेरिकी वेस्टर्न जिसमें हैरी केलर ने अभिनय किया है। ऑडी मर्फी इस मूवी में आपको नजर आएंगे और दुनिया की सबसे बेहतरीन हीरोइन में से एक का इन्हें इनाम मिल चुका है। मूवी का बजट था $6 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $27 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो कथा की, तो इसमें बैल जैन जिसका अपना घोड़ा टूटा हुआ है, रेगिस्तान में ऐसे घोड़े का तोड़ रहा है जिसका वह आवारा समझता है, और उसे कुछ पशुपालक पकड़ लेते हैं। घोड़ा चोर समझते हैं कि उसे साथ में पैरोडी पहुंचते हैं, तो बंदूकधारी घात लगाकर हमला करते हैं। बंदूकधारियों को मारने के बाद लेनो लेसी को कैली काम पर रखती है और उन्हें अपाचे क्षेत्र में होते हुए अपने पति के साथ ले जाने के लिए $1000 देती है। असल में वह जहाँ फंसी रही है क्योंकि उसने गोलीबारी में उसके पति को मार डाला था। लैन ने एक गोली को बचाता है और उसके हर जगह जाता है और पैर घोड़े की सवारी भी करता है। उस सवारी में जब वो वहाँ शामिल होता है तो वह उससे पूछता है कि क्या करने आया है और वो यहाँ क्या करना चाहता है, जिसके समझ के अकॉर्डिंग वह बताता है कि वो यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि वो उससे प्यार करता है, जबकि इसलिए आया है क्योंकि वो उसे अपना एक साथी मानता है और अपने साथी के लिए तो वो यहाँ पर हमेशा ही आएगा। तुम उसको नहीं रोक सकते हो। इस साथी का क्या मतलब है तुम्हारे से? वह बताता है कि एक समय वह उसका साथी बहुत अधिक प्रेम में रहा करते थे, तो उस प्रेम के लिए वो यहाँ पर आया है। जो भी व्यक्ति उसके बीच में आएगा वो उसको माफ़ नहीं करेगा। अपने साथी को तो वो लिख कर ही जाएगा, और जो भी ऐसा सोचता है कि वो इतना अच्छा है तो वो उससे एक बार लड़ कर देख ले, वो पता लग जाएगा कि अच्छा या बुरा वो क्या बिगाड़ सकता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडी मर्फी ने बेन लेन के रूम में भूमिका निभाई है। डैनी दूरिया फ्रैंक जैसी के रूम में है। जैन और ब्रायन कैली के रूम में, जॉर्ज वेल्स बिल बोन के रूम में है, और राय ब्रॉकॉफ्ट मस्टेंगर के रूम में, बॉब स्टील पंचर के रूम में है। हेनरी विल्स भारतीय नेता फिल्म चैम्बर अंडरटेकर के रूप में आपको नजर आएंगे, जो उस समय एक काफ़ी चर्चित चेहरा सिनेमा में हुआ करते थे और अपने चेहरे की बदौलत ही वो एक से एक बढ़कर किरदार करते थे। यह मूवी उन्हें भी इसी पहलू का हिस्सा मान लेती है और उनके किरदार की प्रमुखता का एक बरजोर कोशिश का इरादा। सिक्स ब्लैक हॉर्सेस 1962 की अमेरिकी वेस्टर्न जिसमें हैरी केलर ने अभिनय किया है। ऑडी मर्फी इस मूवी में आपको नजर आएंगे और दुनिया की सबसे बेहतरीन हीरोइन में से एक का इन्हें इनाम मिल चुका है।
मूवी का बजट था $6 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $27 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो कथा की, तो इसमें बैल जैन, जिसका अपना घोड़ा टूटा हुआ है, रेगिस्तान में ऐसे घोड़े का तोड़ रहा है जिसका अब आवारा समझता है, और उसे कुछ पशुपालक पकड़ लेते हैं। घोड़ा चोर समझते हैं कि उसे साथ में पैरोडी पहुंचते हैं, तो बंदूकधारी घात लगाकर हमला करते हैं। बंदूकधारी को मारने के बाद लेनो लेसी को कैली काम पर रखती है और उन्हें अपाचे क्षेत्र में होते हुए अपने पति के साथ ले जाने के लिए $1,000 देती है। असल में वह जहां फंसी रही है, क्योंकि उसने गोलीबारी में उसके पति को मार डाला था। लैन ने एक कोली को बचाता है और उसके हर जगह जाता है और पैर घोड़े की सवारी भी करता है। उस सवारी में जब वो वहाँ शामिल होता है तो वह उससे पूछता है कि क्या करने आया है और वो यहाँ क्या करना चाहता है, जिसके समझ के अकॉर्डिंग वह बताता है कि वो यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि वो उससे प्यार करता है, जबकि इसलिए आया है क्योंकि वो उसे अपना एक साथी मानता है और अपने साथी के लिए तो वो यहाँ पर हमेशा ही आएगा। तुम उसको नहीं रोक सकते हो। इस साथी का क्या मतलब है तुम्हारे से? वह बताता है कि एक समय वह उसका साथी बहुत अधिक प्रेम में रहा करते थे, तो उस प्रेम के लिए वो यहाँ पर आया है। जो भी व्यक्ति उसके बीच में आएगा वह उसको माफ़ नहीं करेगा। अपने साथी को तो वो लेकर ही जाएगा, और जो भी ऐसा सोचता है कि वो इतना अच्छा है तो वो उससे एक बार लड़कर देख ले, वो पता लग जाएगा कि अच्छा या बुरा वो क्या बिगाड़ सकता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडी मर्फी ने बेन लेन के रूम में भूमिका निभाई है। डैनी दूरिया फ्रैंक जैसी के रूम में है। जैन और ब्रायन कैली के रूम में, जॉर्ज वेल्स बिल बोन के रूम में है, और राय ब्रॉकॉफ्ट मस्टेंगर के रूम में, बॉब स्टील पंचर के रूम में है। हेनरी विल्स भारतीय नेता फिल्म चैम्बर अंडरटेकर के रूप में आपको नजर आएंगे, जो उस समय एक काफ़ी चर्चित चेहरा सिनेमा में हुआ करते थे, और अपने चेहरे की बदौलत ही वो एक से एक बढ़कर किरदार करते थे। यह मूवी उन्हें भी इसी पहलू का हिस्सा मान लेती है और उनके किरदार की प्रमुखता का एक बरजोर कोशिश का इरादा। सिक्स ब्लैक हॉर्सेस 1962 की अमेरिकी वेस्टर्न, जिसमें हैरी केलर ने अभिनय किया है। ऑडी मर्फी इस मूवी में आपको नजर आएंगे, और दुनिया की सबसे बेहतरीन हीरोइन में से एक का इन्हें इनाम मिल चुका है। मूवी का बजट था $6 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $27 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो कथा की, तो इसमें बैल जैन, जिसका अपना घोड़ा टूटा हुआ है, रेगिस्तान में ऐसे घोड़े का तोड़ रहा है जिसका अब आवारा समझता है, और उसे कुछ पशुपालक पकड़ लेते हैं। घोड़ा चोर समझते हैं कि उसे साथ में पैरोडी पहुंचते हैं, तो बंदूकधारी घात लगाकर हमला करते हैं। बंदूकधारी को मारने के बाद लेनो लेसी को कैली काम पर रखती है और उन्हें अपाचे क्षेत्र में होते हुए अपने पति के साथ ले जाने के लिए $1,000 देती है। असल में वह जहां फंसी रही है, क्योंकि उसने गोलीबारी में उसके पति को मार डाला था। लैन ने एक कोली को बचाता है और उसके हर जगह जाता है और पैर घोड़े की सवारी भी करता है। उस सवारी में जब वो वहाँ शामिल होता है तो वह उससे पूछता है कि क्या करने आया है और वो यहाँ क्या करना चाहता है, जिसके समझ के अकॉर्डिंग वह बताता है कि वो यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि वो उससे प्यार करता है, जबकि इसलिए आया है क्योंकि वो उसे अपना एक साथी मानता है और अपने साथी के लिए तो वो यहाँ पर हमेशा ही आएगा। तुम उसको नहीं रोक सकते हो। इस साथी का क्या मतलब है तुम्हारे से? वह बताता है कि एक समय वह उसका साथी बहुत अधिक प्रेम में रहा करते थे, तो उस प्रेम के लिए वो यहाँ पर आया है। जो भी व्यक्ति उसके बीच में आएगा वह उसको माफ़ नहीं करेगा। अपने साथी को तो वो लेकर ही जाएगा, और जो भी ऐसा सोचता है कि वो इतना अच्छा है तो वो उससे एक बार लड़कर देख ले, वो पता लग जाएगा कि अच्छा या बुरा वो क्या बिगाड़ सकता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडी मर्फी ने बेन लेन के रूम में भूमिका निभाई है। डैनी दूरिया फ्रैंक जैसी के रूम में है। जैन और ब्रायन कैली के रूम में, जॉर्ज वेल्स बिल बोन के रूम में है, और राय ब्रॉकॉफ्ट मस्टेंगर के रूम में, बॉब स्टील पंचर के रूम में है। हेनरी विल्स भारतीय नेता फिल्म चैम्बर अंडरटेकर के रूप में आपको नजर आएंगे, जो उस समय एक काफ़ी चर्चित चेहरा सिनेमा में हुआ करते थे,
और अपने चेहरे की बदौलत ही वो एक से एक बढ़कर किरदार करते थे। यह मूवी उन्हें भी इसी पहलू का हिस्सा मान लेती है और उनके किरदार की प्रमुखता का एक पुरजोर कोशिश का इरादा। सिक्स ब्लैक हॉर्सेस 1962 की अमेरिकी वेस्टर्न जिसमें हैरी केलर ने अभिनय किया है। ऑडी मर्फी इस मूवी में आपको नजर आएंगे और दुनिया की सबसे बेहतरीन हीरोइन में से एक का इन्हें इनाम मिल चुका है। मूवी का बजट था $6 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $27 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो कथा की, तो इसमें बैल जैन जिसका अपना घोड़ा टूटा हुआ है रेगिस्तान में ऐसे घोड़े का तोड़ रहा है जिसका वे आवारा समझता है और उसे कुछ पशुपालक पकड़ लेते हैं। घोड़ा चोर समझते हैं कि उसे साथ में पैरोडी पहुंचते हैं तो बंदूकधारी घात लगाकर हमला करते हैं। बंदूकधारियों को मारने के बाद लेनो लेसी को कैली काम पर रखती है और उन्हें अपाचे क्षेत्र में होते हुए अपने पति के साथ ले जाने के लिए $1,000 देती है। असल में वह जहां फंसी रही है क्योंकि उसने गोलीबारी में उसके पति को मार डाला था। लेन ने एक कोली को बचाता है और उसके हर जगह जाता है और पैर घोड़े की सवारी भी करता है। उस सवारी में जब वो वहाँ शामिल होता है तो वह उससे पूछता है कि क्या करने आया है और वो यहाँ क्या करना चाहता है, जिसके समझ के अकॉर्डिंग वह बताता है कि वो यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि वो उससे प्यार करता है, जबकि इसलिए आया है क्योंकि वो उसे अपना एक साथी मानता है और अपने साथी के लिए तो वो यहाँ पर हमेशा ही आएगा। तुम उसको नहीं रोक सकते हो। इस साथी का क्या मतलब है तुम्हारे से? वह बताता है कि एक समय वह उसका साथी बहुत अधिक प्रेम में रहा करते थे, तो उस प्रेम के लिए वो यहाँ पर आया है। जो भी व्यक्ति उसके बीच में आएगा वो उसको माफ़ नहीं करेगा। अपने साथी को तो वो लेकर ही जाएगा और जो भी ऐसा सोचता है कि वो इतना अच्छा है तो वो उससे एक बार लड़कर देख ले, वो पता लग जाएगा कि अच्छा या बुरा वो क्या बिगाड़ सकता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडी मर्फी ने बेन लेन के रूम में भूमिका निभाई है। डैनी दूरिया फ्रैंक जैसी के रूम में है। जैन और ब्रायन कैली के रूम में, जॉर्ज वेल्स बिल बोन के रूम में है और राय ब्रॉकॉफ्ट मस्टेंगर के रूम में, बॉब स्टील पंचर के रूम में है। हेनरी विल्स भारतीय नेता फिल्म चैम्बर अंडरटेकर के रूप में आपको नजर आएंगे, जो उस समय एक काफ़ी चर्चित चेहरा सिनेमा में हुआ करते थे और अपने चेहरे की बदौलत ही वो एक से एक बढ़कर किरदार करते थे। यह मूवी उन्हें भी इसी पहलू का हिस्सा मान लेती है और उनके किरदार की प्रमुखता का एक पुरजोर कोशिश का इरादा। सिक्स ब्लैक हॉर्सेस 1962 की अमेरिकी वेस्टर्न जिसमें हैरी केलर ने अभिनय किया है। ऑडी मर्फी इस मूवी में आपको नजर आएंगे और दुनिया की सबसे बेहतरीन हीरोइन में से एक का इन्हें इनाम मिल चुका है। मूवी का बजट था $6 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $27 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो कथा की, तो इसमें बैल जैन जिसका अपना घोड़ा टूटा हुआ है रेगिस्तान में ऐसे घोड़े का तोड़ रहा है जिसका वे आवारा समझता है और उसे कुछ पशुपालक पकड़ लेते हैं। घोड़ा चोर समझते हैं कि उसे साथ में पैरोडी पहुंचते हैं तो बंदूकधारी घात लगाकर हमला करते हैं। बंदूकधारियों को मारने के बाद लेनो लेसी को कैली काम पर रखती है और उन्हें अपाचे क्षेत्र में होते हुए अपने पति के साथ ले जाने के लिए $1,000 देती है। असल में वह जहां फंसी रही है क्योंकि उसने गोलीबारी में उसके पति को मार डाला था। लेन ने एक कोली को बचाता है और उसके हर जगह जाता है और पैर घोड़े की सवारी भी करता है। उस सवारी में जब वो वहाँ शामिल होता है तो वह उससे पूछता है कि क्या करने आया है और वो यहाँ क्या करना चाहता है, जिसके समझ के अकॉर्डिंग वह बताता है कि वो यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि वो उससे प्यार करता है, जबकि इसलिए आया है क्योंकि वो उसे अपना एक साथी मानता है और अपने साथी के लिए तो वो यहाँ पर हमेशा ही आएगा। तुम उसको नहीं रोक सकते हो। इस साथी का क्या मतलब है तुम्हारे से? वह बताता है कि एक समय वह उसका साथी बहुत अधिक प्रेम में रहा करते थे, तो उस प्रेम के लिए वो यहाँ पर आया है। जो भी व्यक्ति उसके बीच में आएगा वो उसको माफ़ नहीं करेगा। अपने साथी को तो वो लेकर ही जाएगा और जो भी ऐसा सोचता है कि वो इतना अच्छा है तो वो उससे एक बार लड़कर देख ले, वो पता लग जाएगा
कि अच्छा या बुरा वो क्या बिगाड़ सकता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडी मर्फी ने बेन लेन के रूम में भूमिका निभाई है। डैनी दूरिया फ्रैंक जेसी के रूम में है। जैन और ब्रायन कैली के रूम में, जॉर्ज वेल्स बिल बोन के रूम में है और राय ब्रॉकॉफ्ट मस्टेंगर के रूम में, बॉब स्टील पंचर के रूम में है। हेनरी विल्स भारतीय नेता फिल्म चैम्बर अंडरटेकर के रूप में आपको नजर आएंगे, जो उस समय एक काफ़ी चर्चित चेहरा सिनेमा में हुआ करते थे और अपने चेहरे की बदौलत ही वो एक से एक बढ़कर किरदार करते थे। यह मूवी उन्हें भी इसी पहलू का हिस्सा मान लेती है और उनके किरदार की प्रमुखता का एक बरजोर कोशिश का इरादा। सिक्स ब्लैक हॉर्सेस 1962 की अमेरिकी वेस्टर्न जिसमें हैरी केलर ने अभिनय किया है। ऑडी मर्फी इस मूवी में आपको नजर आएंगे और दुनिया की सबसे बेहतरीन हीरोइन में से एक का इन्हें इनाम मिल चुका है। मूवी का बजट था $6 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $27 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो कथा की, तो इसमें बैल जैन जिसका अपना घोड़ा टूटा हुआ है, रेगिस्तान में ऐसे घोड़े का तोड़ रहा है जिसका अब आवारा समझता है और उसे कुछ पशुपालक पकड़ लेते हैं। घोड़ा चोर समझते हैं कि उसे साथ में पैरोडी पहुंचते हैं, तो बंदूकधारी घात लगाकर हमला करते हैं। बंदूकधारी को मारने के बाद लेनो लेसी को कैली काम पर रखती है और उन्हें अपाचे क्षेत्र में होते हुए अपने पति के साथ ले जाने के लिए $1,000 देती है। असल में वह जहां फंसी रही है क्योंकि उसने गोलीबारी में उसके पति को मार डाला था। लैन ने एक कोली को बचाता है और उसके हर जगह जाता है और पैर घोड़े की सवारी भी करता है। उस सवारी में जब वो वहाँ शामिल होता है तो वह उससे पूछता है कि क्या करने आया है और वो यहाँ क्या करना चाहता है, जिसके समझ के अकॉर्डिंग वह बताता है कि वो यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि वो उससे प्यार करता है, जबकि इसलिए आया है क्योंकि वो उसे अपना एक साथी मानता है और अपने साथी के लिए तो वो यहाँ पर हमेशा ही आएगा। तुम उसको नहीं रोक सकते हो। इस साथी का क्या मतलब है तुम्हारे से? वह बताता है कि एक समय वह उसका साथी बहुत अधिक प्रेम में रहा करते थे, तो उस प्रेम के लिए वो यहाँ पर आया है। जो भी व्यक्ति उसके बीच में आएगा वह उसको माफ़ नहीं करेगा। अपने साथी को तो वो लेकर ही जाएगा और जो भी ऐसा सोचता है कि वो इतना अच्छा है तो वो उससे एक बार लड़कर देख ले, वो पता लग जाएगा कि अच्छा या बुरा वो क्या बिगाड़ सकता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडी मर्फी ने बेन लेन के रूम में भूमिका निभाई है। डैनी दूरिया फ्रैंक जेसी के रूम में है। जैन और ब्रायन कैली के रूम में, जॉर्ज वेल्स बिल बोन के रूम में है और राय ब्रॉकॉफ्ट मस्टेंगर के रूम में, बॉब स्टील पंचर के रूम में है। हेनरी विल्स भारतीय नेता फिल्म चैम्बर अंडरटेकर के रूप में आपको नजर आएंगे, जो उस समय एक काफ़ी चर्चित चेहरा सिनेमा में हुआ करते थे और अपने चेहरे की बदौलत ही वो एक से एक बढ़कर किरदार करते थे। यह मूवी उन्हें भी इसी पहलू का हिस्सा मान लेती है और उनके किरदार की प्रमुखता का एक बरजोर कोशिश का इरादा। सिक्स ब्लैक हॉर्सेस 1962 की अमेरिकी वेस्टर्न जिसमें हैरी केलर ने अभिनय किया है। ऑडी मर्फी इस मूवी में आपको नजर आएंगे और दुनिया की सबसे बेहतरीन हीरोइन में से एक का इन्हें इनाम मिल चुका है। मूवी का बजट था $6 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $27 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो कथा की, तो इसमें बैल जैन जिसका अपना घोड़ा टूटा हुआ है, रेगिस्तान में ऐसे घोड़े का तोड़ रहा है जिसका अब आवारा समझता है और उसे कुछ पशुपालक पकड़ लेते हैं। घोड़ा चोर समझते हैं कि उसे साथ में पैरोडी पहुंचते हैं, तो बंदूकधारी घात लगाकर हमला करते हैं। बंदूकधारी को मारने के बाद लेनो लेसी को कैली काम पर रखती है और उन्हें अपाचे क्षेत्र में होते हुए अपने पति के साथ ले जाने के लिए $1,000 देती है। असल में वह जहां फंसी रही है क्योंकि उसने गोलीबारी में उसके पति को मार डाला था। लैन ने एक कोली को बचाता है और उसके हर जगह जाता है और पैर घोड़े की सवारी भी करता है। उस सवारी में जब वो वहाँ शामिल होता है तो वह उससे पूछता है कि क्या करने आया है और वो यहाँ क्या करना चाहता है, जिसके समझ के अकॉर्डिंग वह बताता है कि वो यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि वो उससे प्यार करता है, जबकि इसलिए आया है क्योंकि वो उसे अपना एक साथी मानता है और अपने साथी के लिए तो वो यहाँ पर हमेशा ही आएगा।
तुम उसको नहीं रोक सकते हो। इस साथी का क्या मतलब है तुम्हारे से? वह बताता है कि एक समय वह उसका साथी बहुत अधिक प्रेम में रहा करते थे, तो उस प्रेम के लिए वो यहाँ पर आया है। जो भी व्यक्ति उसके बीच में आएगा वह उसको माफ़ नहीं करेगा। अपने साथी को तो वो लेकर ही जाएगा, और जो भी ऐसा सोचता है कि वो इतना अच्छा है तो वो उससे एक बार लड़कर देख ले, वो पता लग जाएगा कि अच्छा या बुरा वो क्या बिगाड़ सकता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडी मर्फी ने बेन लेन के रूम में भूमिका निभाई है। डैनी दूरिया फ्रैंक जैसी के रूम में है। जैन और ब्रायन कैली के रूम में, जॉर्ज वेल्स बिल बोन के रूम में है, और राय ब्रॉकॉफ्ट मस्टेंगर के रूम में, बॉब स्टील पंचर के रूम में है। हेनरी विल्स भारतीय नेता फिल्म चैम्बर अंडरटेकर के रूप में आपको नजर आएंगे, जो उस समय एक काफ़ी चर्चित चेहरा सिनेमा में हुआ करते थे, और अपने चेहरे की बदौलत ही वो एक से एक बढ़कर किरदार करते थे। यह मूवी उन्हें भी इसी पहलू का हिस्सा मान लेती है और उनके किरदार की प्रमुखता का एक बरजोर कोशिश का इरादा। सिक्स ब्लैक हॉर्सेस 1962 की अमेरिकी वेस्टर्न जिसमें हैरी केलर ने अभिनय किया है। ऑडी मर्फी इस मूवी में आपको नजर आएंगे, और दुनिया की सबसे बेहतरीन हीरोइन में से एक का इन्हें इनाम मिल चुका है। मूवी का बजट था $6 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $27 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो कथा की, तो इसमें बैल जैन जिसका अपना घोड़ा टूटा हुआ है, रेगिस्तान में ऐसे घोड़े का तोड़ रहा है जिसका अब आवारा समझता है, और उसे कुछ पशुपालक पकड़ लेते हैं। घोड़ा चोर समझते हैं कि उसे साथ में पैरोडी पहुंचते हैं, तो बंदूकधारी घात लगाकर हमला करते हैं। बंदूकधारी को मारने के बाद लेनो लेसिक और कैली काम पर रखती है और उन्हें अपाचे क्षेत्र में होते हुए अपने पति के साथ ले जाने के लिए $1000 देती है। असल में वह जहां फंसी रही है, क्योंकि उसने गोलीबारी में उसके पति को मार डाला था। लैन ने एक गोली को बचाता है और उसके हर जगह जाता है और पैर घोड़े की सवारी भी करता है। उस सवारी में जब वो वहाँ शामिल होता है तो वह उससे पूछता है कि क्या करने आया है और वो यहाँ क्या करना चाहता है, जिसके समझ के अकॉर्डिंग वह बताता है कि वो यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि वो उससे प्यार करता है, जबकि इसलिए आया है क्योंकि वो उसे अपना एक साथी मानता है, और अपने साथी के लिए तो वो यहाँ पर हमेशा ही आएगा। तुम उसको नहीं रोक सकते हो। इस साथी का क्या मतलब है तुम्हारे से? वह बताता है कि एक समय वह उसका साथी बहुत अधिक प्रेम में रहा करते थे, तो उस प्रेम के लिए वो यहाँ पर आया है। जो भी व्यक्ति उसके बीच में आएगा वह उसको माफ़ नहीं करेगा। अपने साथी को तो वो लेकर ही जाएगा, और जो भी ऐसा सोचता है कि वो इतना अच्छा है तो वो उससे एक बार लड़कर देख ले, वो पता लग जाएगा कि अच्छा या बुरा वो क्या बिगाड़ सकता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडी मर्फी ने बेन लेन के रूम में भूमिका निभाई है। डैनी दूरिया फ्रैंक जैसी के रूम में है। जैन और ब्रायन कैली के रूम में, जॉर्ज वेल्स बिल बोन के रूम में है, और राय ब्रॉकॉफ्ट मस्टेंगर के रूम में, बॉब स्टील पंचर के रूम में है। हेनरी विल्स भारतीय नेता फिल्म चैम्बर अंडरटेकर के रूप में आपको नजर आएंगे, जो उस समय एक काफ़ी चर्चित चेहरा सिनेमा में हुआ करते थे, और अपने चेहरे की बदौलत ही वो एक से एक बढ़कर किरदार करते थे। यह मूवी उन्हें भी इसी पहलू का हिस्सा मान लेती है और उनके किरदार की प्रमुखता का एक बरजोर कोशिश का इरादा। सिक्स ब्लैक हॉर्सेस 1962 की अमेरिकी वेस्टर्न जिसमें हैरी केलर ने अभिनय किया है। ऑडी मर्फी इस मूवी में आपको नजर आएंगे, और दुनिया की सबसे बेहतरीन हीरोइन में से एक का इन्हें इनाम मिल चुका है। मूवी का बजट था $6 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $27 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो कथा की, तो इसमें बैल जैन जिसका अपना घोड़ा टूटा हुआ है, रेगिस्तान में ऐसे घोड़े का तोड़ रहा है जिसका अब आवारा समझता है, और उसे कुछ पशुपालक पकड़ लेते हैं। घोड़ा चोर समझते हैं कि उसे साथ में पैरोडी पहुंचते हैं, तो बंदूकधारी घात लगाकर हमला करते हैं। बंदूकधारी को मारने के बाद लेनो लेसिक और कैली काम पर रखती है और उन्हें अपाचे क्षेत्र में होते हुए अपने पति के साथ ले जाने के लिए $1000 देती है।
असल में वह जहाँ फंसी रही है क्योंकि उसने गोलीबारी में उसके पति को मार डाला था। लैन ने एक कोली को बचाता है और उसके हर जगह जाता है और पैर घोड़े की सवारी भी करता है। उस सवारी में जब वो वहाँ शामिल होता है तो वह उससे पूछता है कि क्या करने आया है और वो यहाँ क्या करना चाहता है। जिसके समझ के अकॉर्डिंग वह बताता है कि वो यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि वो उससे प्यार करता है, जबकि इसलिए आया है क्योंकि वो उसे अपना एक साथी मानता है और अपने साथी के लिए तो वो यहाँ पर हमेशा ही आएगा। तुम उसको नहीं रोक सकते हो। इस साथी का क्या मतलब है तुम्हारे से? वह बताता है कि एक समय वह उसका साथी बहुत अधिक प्रेम में रहा करते थे, तो उस प्रेम के लिए वो यहाँ पर आया है। जो भी व्यक्ति उसके बीच में आएगा वह उसको माफ़ नहीं करेगा। अपने साथी को तो वो लेकर ही जाएगा, और जो भी ऐसा सोचता है कि वो इतना अच्छा है तो वो उससे एक बार लड़कर देख ले, वो पता लग जाएगा कि अच्छा या बुरा वो क्या बिगाड़ सकता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडी मर्फी ने बेन लेन के रूम में भूमिका निभाई है। डैनी दूरिया फ्रैंक जैसी के रूम में है। जैन और ब्रायन कैली के रूम में, जॉर्ज वेल्स बिल बोन के रूम में है, और राय ब्रॉकॉफ्ट मस्टेंगर के रूम में, बॉब स्टील पंचर के रूम में है। हेनरी विल्स भारतीय नेता फिल्म चैम्बर अंडरटेकर के रूप में आपको नजर आएंगे, जो उस समय एक काफ़ी चर्चित चेहरा सिनेमा में हुआ करते थे, और अपने चेहरे की बदौलत ही वो एक से एक बढ़कर किरदार करते थे। यह मूवी उन्हें भी इसी पहलू का हिस्सा मान लेती है और उनके किरदार की प्रमुखता का एक बरजोर कोशिश का इरादा। सिक्स ब्लैक हॉर्सेस 1962 की अमेरिकी वेस्टर्न जिसमें हैरी किलर ने अभिनय किया है। ऑडी मर्फी इस मूवी में आपको नजर आएंगे, और दुनिया की सबसे बेहतरीन हीरोइन में से एक का इन्हें इनाम मिल चुका है। मूवी का बजट था $6 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $27 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो कथा की, तो इसमें बैल जैन जिसका अपना घोड़ा टूटा हुआ है, रेगिस्तान में ऐसे घोड़े का तोड़ रहा है जिसका वह आवारा समझता है, और उसे कुछ पशुपालक पकड़ लेते हैं। घोड़ा चोर समझते हैं कि उसे साथ में पैरोडी पहुंचते हैं, तो बंदूकधारी घात लगाकर हमला करते हैं। बंदूकधारियों को मारने के बाद लेनो लेसी को कैली काम पर रखती है और उन्हें अपाचे क्षेत्र में होते हुए अपने पति के साथ ले जाने के लिए $1,000 देती है। असल में वह जहाँ फंसी रही है क्योंकि उसने गोलीबारी में उसके पति को मार डाला था। लैन ने एक कोली को बचाता है और उसके हर जगह जाता है और पैर घोड़े की सवारी भी करता है। उस सवारी में जब वो वहाँ शामिल होता है तो वह उससे पूछता है कि क्या करने आया है और वो यहाँ क्या करना चाहता है। जिसके समझ के अकॉर्डिंग वह बताता है कि वो यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि वो उससे प्यार करता है, जबकि इसलिए आया है क्योंकि वो उसे अपना एक साथी मानता है और अपने साथी के लिए तो वो यहाँ पर हमेशा ही आएगा। तुम उसको नहीं रोक सकते हो। इस साथी का क्या मतलब है तुम्हारे से? वह बताता है कि एक समय वह उसका साथी बहुत अधिक प्रेम में रहा करते थे, तो उस प्रेम के लिए वो यहाँ पर आया है। जो भी व्यक्ति उसके बीच में आएगा वह उसको माफ़ नहीं करेगा। अपने साथी को तो वो लेकर ही जाएगा, और जो भी ऐसा सोचता है कि वो इतना अच्छा है तो वो उससे एक बार लड़कर देख ले, वो पता लग जाएगा कि अच्छा या बुरा वो क्या बिगाड़ सकता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडी मर्फी ने बेन लेन के रूम में भूमिका निभाई है। डैनी दूरिया फ्रैंक जैसी के रूम में है। जैन और ब्रायन कैली के रूम में, जॉर्ज वेल्स बिल बोन के रूम में है, और राय ब्रॉकॉफ्ट मस्टेंगर के रूम में, बॉब स्टील पंचर के रूम में है। हेनरी विल्स भारतीय नेता फिल्म चैम्बर अंडरटेकर के रूप में आपको नजर आएंगे, जो उस समय एक काफ़ी चर्चित चेहरा सिनेमा में हुआ करते थे, और अपने चेहरे की बदौलत ही वो एक से एक बढ़कर किरदार करते थे। यह मूवी उन्हें भी इसी पहलू का हिस्सा मान लेती है और उनके किरदार की प्रमुखता का एक बरजोर कोशिश का इरादा। सिक्स ब्लैक हॉर्सेस 1962 की अमेरिकी वेस्टर्न जिसमें हैरी किलर ने अभिनय किया है। ऑडी मर्फी इस मूवी में आपको नजर आएंगे, और दुनिया की सबसे बेहतरीन हीरोइन में से एक का इन्हें इनाम मिल चुका है।
मूवी का बजट था $6 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $27 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो कथा की, तो इसमें बैल जैन, जिसका अपना घोड़ा टूटा हुआ है, रेगिस्तान में ऐसे घोड़े का तोड़ रहा है जिसका अब आवारा समझता है, और उसे कुछ पशुपालक पकड़ लेते हैं। घोड़ा चोर समझते हैं कि उसे साथ में पैरोडी पहुंचते हैं, तो बंदूकधारी घात लगाकर हमला करते हैं। बंदूकधारी को मारने के बाद लेनो लेसी को कैली काम पर रखती है और उन्हें अपाचे क्षेत्र में होते हुए अपने पति के साथ ले जाने के लिए $1,000 देती है। असल में वह जहां फंसी रही है, क्योंकि उसने गोलीबारी में उसके पति को मार डाला था। लेन ने एक कोली को बचाता है और उसके हर जगह जाता है और पैर घोड़े की सवारी भी करता है। उस सवारी में जब वो वहाँ शामिल होता है तो वह उससे पूछता है कि क्या करने आया है और वो यहाँ क्या करना चाहता है, जिसके समझ के अकॉर्डिंग वह बताता है कि वो यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि वो उससे प्यार करता है, जबकि इसलिए आया है क्योंकि वो उसे अपना एक साथी मानता है और अपने साथी के लिए तो वो यहाँ पर हमेशा ही आएगा। तुम उसको नहीं रोक सकते हो। इस साथी का क्या मतलब है तुम्हारे से? वह बताता है कि एक समय वह उसका साथी बहुत अधिक प्रेम में रहा करते थे, तो उस प्रेम के लिए वो यहाँ पर आया है। जो भी व्यक्ति उसके बीच में आएगा वो उसको माफ़ नहीं करेगा। अपने साथी को तो वो लेकर ही जाएगा, और जो भी ऐसा सोचता है कि वो इतना अच्छा है तो वो उससे एक बार लड़कर देख ले, वो पता लग जाएगा कि अच्छा या बुरा वो क्या बिगाड़ सकता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडी मर्फी ने बेन लेन के रूम में भूमिका निभाई है। डैनी दूरिया फ्रैंक जैसी के रूम में है। जैन और ब्रायन कैली के रूम में, जॉर्ज वेल्स बिल बोन के रूम में है, और राय ब्रॉकॉफ्ट मस्टेंगर के रूम में, बॉब स्टील पंचर के रूम में है। हेनरी विल्स भारतीय नेता फिल्म चैम्बर अंडरटेकर के रूप में आपको नजर आएंगे, जो उस समय एक काफ़ी चर्चित चेहरा सिनेमा में हुआ करते थे, और अपने चेहरे की बदौलत ही वो एक से एक बढ़कर किरदार करते थे। यह मूवी उन्हें भी इसी पहलू का हिस्सा मान लेती है और उनके किरदार की प्रमुखता का एक पुरजोर कोशिश का इरादा। सिक्स ब्लैक हॉर्सेस 1962 की अमेरिकी वेस्टर्न, जिसमें हैरी केलर ने अभिनय किया है। ऑडी मर्फी इस मूवी में आपको नजर आएंगे, और दुनिया की सबसे बेहतरीन हीरोइन में से एक का इन्हें इनाम मिल चुका है। मूवी का बजट था $6 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $27 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो कथा की, तो इसमें बैल जैन, जिसका अपना घोड़ा टूटा हुआ है, रेगिस्तान में ऐसे घोड़े का तोड़ रहा है जिसका अब आवारा समझता है, और उसे कुछ पशुपालक पकड़ लेते हैं। घोड़ा चोर समझते हैं कि उसे साथ में पैरोडी पहुंचते हैं, तो बंदूकधारी घात लगाकर हमला करते हैं। बंदूकधारी को मारने के बाद लेनो लेसी को कैली काम पर रखती है और उन्हें अपाचे क्षेत्र में होते हुए अपने पति के साथ ले जाने के लिए $1,000 देती है। असल में वह जहां फंसी रही है, क्योंकि उसने गोलीबारी में उसके पति को मार डाला था। लेन ने एक कोली को बचाता है और उसके हर जगह जाता है और पैर घोड़े की सवारी भी करता है। उस सवारी में जब वो वहाँ शामिल होता है तो वह उससे पूछता है कि क्या करने आया है और वो यहाँ क्या करना चाहता है, जिसके समझ के अकॉर्डिंग वह बताता है कि वो यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि वो उससे प्यार करता है, जबकि इसलिए आया है क्योंकि वो उसे अपना एक साथी मानता है और अपने साथी के लिए तो वो यहाँ पर हमेशा ही आएगा। तुम उसको नहीं रोक सकते हो। इस साथी का क्या मतलब है तुम्हारे से? वह बताता है कि एक समय वह उसका साथी बहुत अधिक प्रेम में रहा करते थे, तो उस प्रेम के लिए वो यहाँ पर आया है। जो भी व्यक्ति उसके बीच में आएगा वो उसको माफ़ नहीं करेगा। अपने साथी को तो वो लेकर ही जाएगा, और जो भी ऐसा सोचता है कि वो इतना अच्छा है तो वो उससे एक बार लड़कर देख ले, वो पता लग जाएगा कि अच्छा या बुरा वो क्या बिगाड़ सकता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडी मर्फी ने बेन लेन के रूम में भूमिका निभाई है। डैनी दूरिया फ्रैंक जैसी के रूम में है। जैन और ब्रायन कैली के रूम में, जॉर्ज वेल्स बिल बोन के रूम में है, और राय ब्रॉकॉफ्ट मस्टेंगर के रूम में, बॉब स्टील पंचर के रूम में है। हेनरी विल्स भारतीय नेता फिल्म चैम्बर अंडरटेकर के रूप में आपको नजर आएंगे, जो उस समय एक काफ़ी चर्चित चेहरा सिनेमा में हुआ करते थे,
और अपने चेहरे की बदौलत ही वो एक से एक बढ़कर किरदार करते थे। यह मूवी उन्हें भी इसी पहलू का हिस्सा मान लेती है और उनके किरदार की प्रमुखता का एक पुरजोर कोशिश का इरादा। सिक्स ब्लैक हॉर्सेस 1962 की अमेरिकी वेस्टर्न जिसमें हैरी किलर ने अभिनय किया है। ऑडी मर्फी इस मूवी में आपको नजर आएंगे और दुनिया की सबसे बेहतरीन हीरोइन में से एक का इन्हें इनाम मिल चुका है। मूवी का बजट था $6 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $27 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो कथा की, तो इसमें बैल जैन जिसका अपना घोड़ा टूटा हुआ है रेगिस्तान में ऐसे घोड़े का तोड़ रहा है जिसका अब आवारा समझता है और उसे कुछ पशुपालक पकड़ लेते हैं। घोड़ा चोर समझते हैं कि उसे साथ में पैरोडी पहुंचते हैं तो बंदूकधारी घात लगाकर हमला करते हैं। बंदूकधारियों को मारने के बाद लेनो लेसी को कैली काम पर रखती है और उन्हें अपाचे क्षेत्र में होते हुए अपने पति के साथ ले जाने के लिए $1,000 देती है। असल में वह जहां फंसी रही है क्योंकि उसने गोलीबारी में उसके पति को मार डाला था। लैन ने एक कोली को बचाता है और उसके हर जगह जाता है और पैर घोड़े की सवारी भी करता है। उस सवारी में जब वो वहाँ शामिल होता है तो वह उससे पूछता है कि क्या करने आया है और वो यहाँ क्या करना चाहता है, जिसके समझ के अकॉर्डिंग वह बताता है कि वो यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि वो उससे प्यार करता है, जबकि इसलिए आया है क्योंकि वो उसे अपना एक साथी मानता है और अपने साथी के लिए तो वो यहाँ पर हमेशा ही आएगा। तुम उसको नहीं रोक सकते हो। इस साथी का क्या मतलब है तुम्हारे से? वह बताता है कि एक समय वह उसका साथी बहुत अधिक प्रेम में रहा करते थे, तो उस प्रेम के लिए वो यहाँ पर आया है। जो भी व्यक्ति उसके बीच में आएगा वो उसको माफ़ नहीं करेगा। अपने साथी को तो वो लेकर ही जाएगा और जो भी ऐसा सोचता है कि वो इतना अच्छा है तो वो उससे एक बार लड़कर देख ले तो पता लग जाएगा कि अच्छा या बुरा वो क्या बिगाड़ सकता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडी मर्फी ने बेन लेन के रूम में भूमिका निभाई है। डैनी दूरिया फ्रैंक जैसी के रूम में है। जैन और ब्रायन कैली के रूम में, जॉर्ज वेल्स बिल बोन के रूम में है और राय ब्रॉकॉफ्ट मस्टेंगर के रूम में, बॉब स्टील पंचर के रूम में है। हेनरी विल्स भारतीय नेता फिल्म चैम्बर अंडरटेकर के रूप में आपको नजर आएंगे, जो उस समय एक काफ़ी चर्चित चेहरा सिनेमा में हुआ करते थे और अपने चेहरे की बदौलत ही वो एक से एक बढ़कर किरदार करते थे। यह मूवी उन्हें भी इसी पहलू का हिस्सा मान लेती है और उनके किरदार की प्रमुखता का एक पुरजोर कोशिश का इरादा। सिक्स ब्लैक हॉर्सेस 1962 की अमेरिकी वेस्टर्न जिसमें हैरी किलर ने अभिनय किया है। ऑडी मर्फी इस मूवी में आपको नजर आएंगे और दुनिया की सबसे बेहतरीन हीरोइन में से एक का इन्हें इनाम मिल चुका है। मूवी का बजट था $6 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $27 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो कथा की, तो इसमें बैल जैन जिसका अपना घोड़ा टूटा हुआ है रेगिस्तान में ऐसे घोड़े का तोड़ रहा है जिसका अब आवारा समझता है और उसे कुछ पशुपालक पकड़ लेते हैं। घोड़ा चोर समझते हैं कि उसे साथ में पैरोडी पहुंचते हैं तो बंदूकधारी घात लगाकर हमला करते हैं। बंदूकधारियों को मारने के बाद लेनो लेसी को कैली काम पर रखती है और उन्हें अपाचे क्षेत्र में होते हुए अपने पति के साथ ले जाने के लिए $1,000 देती है। असल में वह जहां फंसी रही है क्योंकि उसने गोलीबारी में उसके पति को मार डाला था। लैन ने एक कोली को बचाता है और उसके हर जगह जाता है और पैर घोड़े की सवारी भी करता है। उस सवारी में जब वो वहाँ शामिल होता है तो वह उससे पूछता है कि क्या करने आया है और वो यहाँ क्या करना चाहता है, जिसके समझ के अकॉर्डिंग वह बताता है कि वो यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि वो उससे प्यार करता है, जबकि इसलिए आया है क्योंकि वो उसे अपना एक साथी मानता है और अपने साथी के लिए तो वो यहाँ पर हमेशा ही आएगा। तुम उसको नहीं रोक सकते हो। इस साथी का क्या मतलब है तुम्हारे से? वह बताता है कि एक समय वह उसका साथी बहुत अधिक प्रेम में रहा करते थे, तो उस प्रेम के लिए वो यहाँ पर आया है। जो भी व्यक्ति उसके बीच में आएगा वो उसको माफ़ नहीं करेगा। अपने साथी को तो वो लेकर ही जाएगा और जो भी ऐसा सोचता है कि वो इतना अच्छा है तो वो उससे एक बार लड़कर देख ले तो पता लग जाएगा
कि अच्छा या बुरा वो क्या बिगाड़ सकता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडी मर्फी ने बेन लेन के रूम में भूमिका निभाई है। डैनी दूरिया फ्रैंक जेसी के रूम में है। जेन और ब्रायन कैली के रूम में, जॉर्ज वेल्स बिल बोन के रूम में है और राय ब्रॉकॉफ्ट मस्टेंगर के रूम में, बॉब स्टील पंचर के रूम में है। हेनरी विल्स भारतीय नेता फिल्म चैम्बर अंडरटेकर के रूप में आपको नजर आएंगे, जो उस समय एक काफ़ी चर्चित चेहरा सिनेमा में हुआ करते थे और अपने चेहरे की बदौलत वो एक से एक बढ़कर किरदार करते थे। यह मूवी उन्हें भी इसी पहलू का हिस्सा मान लेती है और उनके किरदार की प्रमुखता का एक बरजोर कोशिश का इरादा। सिक्स ब्लैक हॉर्सेस 1962 की अमेरिकी वेस्टर्न जिसमें हैरी केलर ने अभिनय किया है। ऑडी मर्फी इस मूवी में आपको नजर आएंगे और दुनिया की सबसे बेहतरीन हीरोइन में से एक का इन्हें इनाम मिल चुका है। मूवी का बजट था $6 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $27 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो कथा की, तो इसमें बैल जैन जिसका अपना घोड़ा टूटा हुआ है, रेगिस्तान में ऐसे घोड़े का तोड़ रहा है जिसका अब आवारा समझता है और उसे कुछ पशुपालक पकड़ लेते हैं। घोड़ा चोर समझते हैं कि उसे साथ में पैरोडी पहुंचते हैं, तो बंदूकधारी घात लगाकर हमला करते हैं। बंदूकधारी को मारने के बाद लेनो लेसी को कैली काम पर रखती है और उन्हें अपाचे क्षेत्र में होते हुए अपने पति के साथ ले जाने के लिए $1000 देती है। असल में वह जहां फंसी रही है, क्योंकि उसने गोलीबारी में उसके पति को मार डाला था। लैन ने एक गोली को बचाता है और उसके हर जगह जाता है और पैर घोड़े की सवारी भी करता है। उस सवारी में जब वो वहाँ शामिल होता है तो वह उससे पूछता है कि क्या करने आया है और वो यहाँ क्या करना चाहता है, जिसके समझ के अकॉर्डिंग वह बताता है कि वो यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि वो उससे प्यार करता है, जबकि इसलिए आया है क्योंकि वो उसे अपना एक साथी मानता है और अपने साथी के लिए तो वो यहाँ पर हमेशा ही आएगा। तुम उसको नहीं रोक सकते हो। इस साथी का क्या मतलब है तुम्हारे से? वह बताता है कि एक समय वह उसका साथी बहुत अधिक प्रेम में रहा करते थे, तो उस प्रेम के लिए वो यहाँ पर आया है। जो भी व्यक्ति उसके बीच में आएगा वो उसको माफ़ नहीं करेगा। अपने साथी को तो वो लेकर ही जाएगा और जो भी ऐसा सोचता है कि वो इतना अच्छा है तो वो उससे एक बार लड़कर देख ले, वो पता लग जाएगा कि अच्छा या बुरा वो क्या बिगाड़ सकता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडी मर्फी ने बेन लेन के रूम में भूमिका निभाई है। डैनी दूरिया फ्रैंक जेसी के रूम में है। जेन और ब्रायन कैली के रूम में, जॉर्ज वेल्स बिल बोन के रूम में है और राय ब्रॉकॉफ्ट मस्टेंगर के रूम में, बॉब स्टील पंचर के रूम में है। हेनरी विल्स भारतीय नेता फिल्म चैम्बर अंडरटेकर के रूप में आपको नजर आएंगे, जो उस समय एक काफ़ी चर्चित चेहरा सिनेमा में हुआ करते थे और अपने चेहरे की बदौलत वो एक से एक बढ़कर किरदार करते थे। यह मूवी उन्हें भी इसी पहलू का हिस्सा मान लेती है और उनके किरदार की प्रमुखता का एक बरजोर कोशिश का इरादा। सिक्स ब्लैक हॉर्सेस 1962 की अमेरिकी वेस्टर्न जिसमें हैरी केलर ने अभिनय किया है। ऑडी मर्फी इस मूवी में आपको नजर आएंगे और दुनिया की सबसे बेहतरीन हीरोइन में से एक का इन्हें इनाम मिल चुका है। मूवी का बजट था $6 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $27 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो कथा की, तो इसमें बैल जैन जिसका अपना घोड़ा टूटा हुआ है, रेगिस्तान में ऐसे घोड़े का तोड़ रहा है जिसका अब आवारा समझता है और उसे कुछ पशुपालक पकड़ लेते हैं। घोड़ा चोर समझते हैं कि उसे साथ में पैरोडी पहुंचते हैं, तो बंदूकधारी घात लगाकर हमला करते हैं। बंदूकधारी को मारने के बाद लेनो लेसी को कैली काम पर रखती है और उन्हें अपाचे क्षेत्र में होते हुए अपने पति के साथ ले जाने के लिए $1000 देती है। असल में वह जहां फंसी रही है, क्योंकि उसने गोलीबारी में उसके पति को मार डाला था। लैन ने एक गोली को बचाता है और उसके हर जगह जाता है और पैर घोड़े की सवारी भी करता है। उस सवारी में जब वो वहाँ शामिल होता है तो वह उससे पूछता है कि क्या करने आया है और वो यहाँ क्या करना चाहता है, जिसके समझ के अकॉर्डिंग वह बताता है कि वो यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि वो उससे प्यार करता है, जबकि इसलिए आया है क्योंकि वो उसे अपना एक साथी मानता है और अपने साथी के लिए तो वो यहाँ पर हमेशा ही आएगा।
तुम उसको नहीं रोक सकते हो। इस साथी का क्या मतलब है तुम्हारे से। वह बताता है कि एक समय वह उसका साथी बहुत अधिक प्रेम में रहा करते थे, तो उस प्रेम के लिए वो यहाँ पर आया है। जो भी व्यक्ति उसके बीच में आएगा वह उसको माफ़ नहीं करेगा। अपने साथी को तो वो लेकर ही जाएगा, और जो भी ऐसा सोचता है कि वो इतना अच्छा है तो वो उससे एक बार लड़कर देख ले, वो पता लग जाएगा कि अच्छा या बुरा वो क्या बिगाड़ सकता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडी मर्फी ने बेन लेन के रूम में भूमिका निभाई है। डैनी दूरिया फ्रैंक जेसी के रूम में है। जैन और ब्रायन कैली के रूम में, जॉर्ज वेल्स बिल बोन के रूम में है, और राय ब्रॉकॉफ्ट मस्टेंगर के रूम में, बॉब स्टील पंचर के रूम में है। हेनरी विल्स भारतीय नेता फिल्म चैम्बर अंडरटेकर के रूप में आपको नजर आएंगे, जो उस समय एक काफ़ी चर्चित चेहरा सिनेमा में हुआ करते थे, और अपने चेहरे की बदौलत ही वो एक से एक बढ़कर किरदार करते थे। यह मूवी उन्हें भी इसी पहलू का हिस्सा मान लेती है और उनके किरदार की प्रमुखता का एक पुरजोर कोशिश का इरादा। सिक्स ब्लैक हॉर्सेस 1962 की अमेरिकी वेस्टर्न जिसमें हैरी केलर ने अभिनय किया है। ऑडी मर्फी इस मूवी में आपको नजर आएंगे, और दुनिया की सबसे बेहतरीन हीरोइन में से एक का इन्हें इनाम मिल चुका है। मूवी का बजट था $6 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $27 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो कथा की, तो इसमें बैल जैन जिसका अपना घोड़ा टूटा हुआ है, रेगिस्तान में ऐसे घोड़े का तोड़ रहा है जिसका वह आवारा समझता है, और उसे कुछ पशुपालक पकड़ लेते हैं। घोड़ा चोर समझते हैं कि उसे साथ में पैरोडी पहुंचते हैं, तो बंदूकधारी घात लगाकर हमला करते हैं। बंदूकधारी को मारने के बाद लेनो लेसी को कैली काम पर रखती है और उन्हें अपाचे क्षेत्र में होते हुए अपने पति के साथ ले जाने के लिए $1,000 देती है। असल में वह जहां फंसी रही है, क्योंकि उसने गोलीबारी में उसके पति को मार डाला था। लेन ने एक गोली को बचाता है और उसके हर जगह जाता है, और पैर घोड़े की सवारी भी करता है। उस सवारी में जब वो वहाँ शामिल होता है तो वह उससे पूछता है कि क्या करने आया है और वो यहाँ क्या करना चाहता है, जिसके समझ के अकॉर्डिंग वह बताता है कि वो यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि वो उससे प्यार करता है, जबकि इसलिए आया है क्योंकि वो उसे अपना एक साथी मानता है, और अपने साथी के लिए तो वो यहाँ पर हमेशा ही आएगा। तुम उसको नहीं रोक सकते हो। इस साथी का क्या मतलब है तुम्हारे से। वह बताता है कि एक समय वह उसका साथी बहुत अधिक प्रेम में रहा करते थे, तो उस प्रेम के लिए वो यहाँ पर आया है। जो भी व्यक्ति उसके बीच में आएगा वह उसको माफ़ नहीं करेगा। अपने साथी को तो वो लेकर ही जाएगा, और जो भी ऐसा सोचता है कि वो इतना अच्छा है तो वो उससे एक बार लड़कर देख ले, वो पता लग जाएगा कि अच्छा या बुरा वो क्या बिगाड़ सकता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडी मर्फी ने बेन लेन के रूम में भूमिका निभाई है। डैनी दूरिया फ्रैंक जेसी के रूम में है। जैन और ब्रायन कैली के रूम में, जॉर्ज वेल्स बिल बोन के रूम में है, और राय ब्रॉकॉफ्ट मस्टेंगर के रूम में, बॉब स्टील पंचर के रूम में है। हेनरी विल्स भारतीय नेता फिल्म चैम्बर अंडरटेकर के रूप में आपको नजर आएंगे, जो उस समय एक काफ़ी चर्चित चेहरा सिनेमा में हुआ करते थे, और अपने चेहरे की बदौलत ही वो एक से एक बढ़कर किरदार करते थे। यह मूवी उन्हें भी इसी पहलू का हिस्सा मान लेती है और उनके किरदार की प्रमुखता का एक पुरजोर कोशिश का इरादा। सिक्स ब्लैक हॉर्सेस 1962 की अमेरिकी वेस्टर्न जिसमें हैरी केलर ने अभिनय किया है। ऑडी मर्फी इस मूवी में आपको नजर आएंगे, और दुनिया की सबसे बेहतरीन हीरोइन में से एक का इन्हें इनाम मिल चुका है। मूवी का बजट था $6 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $27 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो कथा की, तो इसमें बैल जैन जिसका अपना घोड़ा टूटा हुआ है, रेगिस्तान में ऐसे घोड़े का तोड़ रहा है जिसका वह आवारा समझता है, और उसे कुछ पशुपालक पकड़ लेते हैं। घोड़ा चोर समझते हैं कि उसे साथ में पैरोडी पहुंचते हैं, तो बंदूकधारी घात लगाकर हमला करते हैं। बंदूकधारी को मारने के बाद लेनो लेसी को कैली काम पर रखती है और उन्हें अपाचे क्षेत्र में होते हुए अपने पति के साथ ले जाने के लिए $1,000 देती है।
असल में वह जहाँ फंसी रही है क्योंकि उसने गोलीबारी में उसके पति को मार डाला था। लैन ने एक गोली को बचाता है और उसकी हर जगह जाता है और पैर घोड़े की सवारी भी करता है। उस सवारी में जब वो वहाँ शामिल होता है तो वह उससे पूछता है कि क्या करने आया है और वो यहाँ क्या करना चाहता है, जिसके समझ के अकॉर्डिंग वह बताता है कि वो यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि वो उससे प्यार करता है, जबकि इसलिए आया है क्योंकि वो उसे अपना एक साथी मानता है और अपने साथी के लिए तो वो यहाँ पर हमेशा ही आएगा। तुम उसको नहीं रोक सकते हो। इस साथी का क्या मतलब है तुम्हारे से? वह बताता है कि एक समय वह उसका साथी बहुत अधिक प्रेम में रहा करते थे, तो उस प्रेम के लिए वो यहाँ पर आया है। जो भी व्यक्ति उसके बीच में आएगा वो उसको माफ़ नहीं करेगा। अपने साथी को तो वो लेकर ही जाएगा, और जो भी ऐसा सोचता है कि वो इतना अच्छा है तो वो उससे एक बार लड़कर देख ले, वो पता लग जाएगा कि अच्छा या बुरा वो क्या बिगाड़ सकता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडी मर्फी ने बेन लेन के रूम में भूमिका निभाई है। डैनी दूरिया फ्रैंक जैसी के रूम में है। जैन और ब्रायन कैली के रूम में, जॉर्ज वेल्स बिल बोन के रूम में है, और राय ब्रॉकॉफ्ट मस्टेंगर के रूम में, बॉब स्टील पंचर के रूम में है। हेनरी विल्स भारतीय नेता फिल्म चैम्बर अंडरटेकर के रूप में आपको नजर आएंगे, जो उस समय एक काफ़ी चर्चित चेहरा सिनेमा में हुआ करते थे, और अपने चेहरे की बदौलत ही वो एक से एक बढ़कर किरदार करते थे। यह मूवी उन्हें भी इसी पहलू का हिस्सा मान लेती है और उनके किरदार की प्रमुखता का एक बरजोर कोशिश का इरादा। सिक्स ब्लैक हॉर्सेस 1962 की अमेरिकी वेस्टर्न जिसमें हैरी किलर ने अभिनय किया है। ऑडी मर्फी इस मूवी में आपको नजर आएंगे, और दुनिया की सबसे बेहतरीन हीरोइन में से एक का इन्हें इनाम मिल चुका है। मूवी का बजट था $6 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $27 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो कथा की, तो इसमें बैल जैन जिसका अपना घोड़ा टूटा हुआ है, रेगिस्तान में ऐसे घोड़े का तोड़ रहा है जिसका अब आवारा समझता है, और उसे कुछ पशुपालक पकड़ लेते हैं। घोड़ा चोर समझते हैं कि उसे साथ में पैरोडी पहुंचते हैं, तो बंदूकधारी घात लगाकर हमला करते हैं। बंदूकधारियों को मारने के बाद लेनो लेसी को कैली काम पर रखती है और उन्हें अपाचे क्षेत्र में होते हुए अपने पति के साथ ले जाने के लिए $1000 देती है। असल में वह जहाँ फंसी रही है क्योंकि उसने गोलीबारी में उसके पति को मार डाला था। लैन ने एक गोली को बचाता है और उसकी हर जगह जाता है और पैर घोड़े की सवारी भी करता है। उस सवारी में जब वो वहाँ शामिल होता है तो वह उससे पूछता है कि क्या करने आया है और वो यहाँ क्या करना चाहता है, जिसके समझ के अकॉर्डिंग वह बताता है कि वो यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि वो उससे प्यार करता है, जबकि इसलिए आया है क्योंकि वो उसे अपना एक साथी मानता है और अपने साथी के लिए तो वो यहाँ पर हमेशा ही आएगा। तुम उसको नहीं रोक सकते हो। इस साथी का क्या मतलब है तुम्हारे से? वह बताता है कि एक समय वह उसका साथी बहुत अधिक प्रेम में रहा करते थे, तो उस प्रेम के लिए वो यहाँ पर आया है। जो भी व्यक्ति उसके बीच में आएगा वो उसको माफ़ नहीं करेगा। अपने साथी को तो वो लेकर ही जाएगा, और जो भी ऐसा सोचता है कि वो इतना अच्छा है तो वो उससे एक बार लड़कर देख ले, वो पता लग जाएगा कि अच्छा या बुरा वो क्या बिगाड़ सकता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडी मर्फी ने बेन लेन के रूम में भूमिका निभाई है। डैनी दूरिया फ्रैंक जैसी के रूम में है। जैन और ब्रायन कैली के रूम में, जॉर्ज वेल्स बिल बोन के रूम में है, और राय ब्रॉकॉफ्ट मस्टेंगर के रूम में, बॉब स्टील पंचर के रूम में है। हेनरी विल्स भारतीय नेता फिल्म चैम्बर अंडरटेकर के रूप में आपको नजर आएंगे, जो उस समय एक काफ़ी चर्चित चेहरा सिनेमा में हुआ करते थे, और अपने चेहरे की बदौलत ही वो एक से एक बढ़कर किरदार करते थे। यह मूवी उन्हें भी इसी पहलू का हिस्सा मान लेती है और उनके किरदार की प्रमुखता का एक बरजोर कोशिश का इरादा। सिक्स ब्लैक हॉर्सेस 1962 की अमेरिकी वेस्टर्न जिसमें हैरी किलर ने अभिनय किया है। ऑडी मर्फी इस मूवी में आपको नजर आएंगे, और दुनिया की सबसे बेहतरीन हीरोइन में से एक का इन्हें इनाम मिल चुका है।
मूवी का बजट था $6 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $27 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो कथा की, तो इसमें बैल जैन, जिसका अपना घोड़ा टूटा हुआ है, रेगिस्तान में ऐसे घोड़े का तोड़ रहा है जिसका अब आवारा समझता है, और उसे कुछ पशुपालक पकड़ लेते हैं। घोड़ा चोर समझते हैं कि उसे साथ में पैरोडी पहुंचते हैं, तो बंदूकधारी घात लगाकर हमला करते हैं। बंदूकधारी को मारने के बाद लेनो लेसी को कैली काम पर रखती है और उन्हें अपाचे क्षेत्र में होते हुए अपने पति के साथ ले जाने के लिए $1,000 देती है। असल में वह जहां फंसी रही है, क्योंकि उसने गोलीबारी में उसके पति को मार डाला था। लैन ने एक गोली को बचाता है और उसके हर जगह जाता है और पैर घोड़े की सवारी भी करता है। उस सवारी में जब वो वहाँ शामिल होता है, तो वह उससे पूछता है कि क्या करने आया है और वो यहाँ क्या करना चाहता है। जिसके समझ के अकॉर्डिंग वह बताता है कि वो यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि वो उससे प्यार करता है, जबकि इसलिए आया है क्योंकि वो उसे अपना एक साथी मानता है, और अपने साथी के लिए तो वो यहाँ पर हमेशा ही आएगा। तुम उसको नहीं रोक सकते हो। इस साथी का क्या मतलब है तुम्हारे से? वह बताता है कि एक समय वह उसका साथी बहुत अधिक प्रेम में रहा करते थे, तो उस प्रेम के लिए वो यहाँ पर आया है। जो भी व्यक्ति उसके बीच में आएगा वो उसको माफ़ नहीं करेगा। अपने साथी को तो वो लेकर ही जाएगा, और जो भी ऐसा सोचता है कि वो इतना अच्छा है, तो वो उससे एक बार लड़कर देख ले, वो पता लग जाएगा कि अच्छा या बुरा वो क्या बिगाड़ सकता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडी मर्फी ने बेन लेन के रूम में भूमिका निभाई है। डैनी दूरिया फ्रैंक जैसी के रूम में है। जैन और ब्रायन कैली के रूम में, जॉर्ज वेल्स बिल बोन के रूम में है, और राय ब्रॉकॉफ्ट मस्टेंगर के रूम में, बॉब स्टील पंचर के रूम में है। हेनरी विल्स भारतीय नेता फिल्म चैम्बर अंडरटेकर के रूप में आपको नजर आएंगे, जो उस समय एक काफ़ी चर्चित चेहरा सिनेमा में हुआ करते थे, और अपने चेहरे की बदौलत ही वो एक से एक बढ़कर किरदार करते थे। यह मूवी उन्हें भी इसी पहलू का हिस्सा मान लेती है, और उनके किरदार की प्रमुखता का एक बरजोर कोशिश का इरादा। सिक्स ब्लैक हॉर्सेस 1962 की अमेरिकी वेस्टर्न, जिसमें हैरी केलर ने अभिनय किया है। ऑडी मर्फी इस मूवी में आपको नजर आएंगे, और दुनिया की सबसे बेहतरीन हीरोइन में से एक का इन्हें इनाम मिल चुका है। मूवी का बजट था $6 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $27 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो कथा की, तो इसमें बैल जैन, जिसका अपना घोड़ा टूटा हुआ है, रेगिस्तान में ऐसे घोड़े का तोड़ रहा है जिसका अब आवारा समझता है, और उसे कुछ पशुपालक पकड़ लेते हैं। घोड़ा चोर समझते हैं कि उसे साथ में पैरोडी पहुंचते हैं, तो बंदूकधारी घात लगाकर हमला करते हैं। बंदूकधारी को मारने के बाद लेनो लेसी को कैली काम पर रखती है और उन्हें अपाचे क्षेत्र में होते हुए अपने पति के साथ ले जाने के लिए $1,000 देती है। असल में वह जहां फंसी रही है, क्योंकि उसने गोलीबारी में उसके पति को मार डाला था। लैन ने एक गोली को बचाता है और उसके हर जगह जाता है और पैर घोड़े की सवारी भी करता है। उस सवारी में जब वो वहाँ शामिल होता है, तो वह उससे पूछता है कि क्या करने आया है और वो यहाँ क्या करना चाहता है। जिसके समझ के अकॉर्डिंग वह बताता है कि वो यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि वो उससे प्यार करता है, जबकि इसलिए आया है क्योंकि वो उसे अपना एक साथी मानता है, और अपने साथी के लिए तो वो यहाँ पर हमेशा ही आएगा। तुम उसको नहीं रोक सकते हो। इस साथी का क्या मतलब है तुम्हारे से? वह बताता है कि एक समय वह उसका साथी बहुत अधिक प्रेम में रहा करते थे, तो उस प्रेम के लिए वो यहाँ पर आया है। जो भी व्यक्ति उसके बीच में आएगा वो उसको माफ़ नहीं करेगा। अपने साथी को तो वो लेकर ही जाएगा, और जो भी ऐसा सोचता है कि वो इतना अच्छा है, तो वो उससे एक बार लड़कर देख ले, वो पता लग जाएगा कि अच्छा या बुरा वो क्या बिगाड़ सकता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडी मर्फी ने बेन लेन के रूम में भूमिका निभाई है। डैनी दूरिया फ्रैंक जैसी के रूम में है। जैन और ब्रायन कैली के रूम में, जॉर्ज वेल्स बिल बोन के रूम में है, और राय ब्रॉकॉफ्ट मस्टेंगर के रूम में, बॉब स्टील पंचर के रूम में है। हेनरी विल्स भारतीय नेता फिल्म चैम्बर अंडरटेकर के रूप में आपको नजर आएंगे, जो उस समय एक काफ़ी चर्चित चेहरा सिनेमा में हुआ करते थे,
और अपने चेहरे की बदौलत ही वो एक से एक बढ़कर किरदार करते थे। यह मूवी उन्हें भी इसी पहलू का हिस्सा मान लेती है और उनके किरदार की प्रमुखता का एक पुरजोर कोशिश का इरादा। सिक्स ब्लैक हॉर्सेस 1962 की अमेरिकी वेस्टर्न जिसमें हैरी केलर ने अभिनय किया है। ऑडी मर्फी इस मूवी में आपको नजर आएंगे और दुनिया की सबसे बेहतरीन हीरोइन में से एक का इन्हें इनाम मिल चुका है। मूवी का बजट था $6 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $27 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो कथा की, तो इसमें बैल जैन जिसका अपना घोड़ा टूटा हुआ है रेगिस्तान में ऐसे घोड़े का तोड़ रहा है जिसका वे आवारा समझता है और उसे कुछ पशुपालक पकड़ लेते हैं। घोड़ा चोर समझते हैं कि उसे साथ में पैरोडी पहुंचते हैं तो बंदूकधारी घात लगाकर हमला करते हैं। बंदूकधारियों को मारने के बाद लेनो लेसी को कैली काम पर रखती है और उन्हें अपाचे क्षेत्र में होते हुए अपने पति के साथ ले जाने के लिए $1,000 देती है। असल में वह जहां फंसी रही है क्योंकि उसने गोलीबारी में उसके पति को मार डाला था। लेन ने एक कोली को बचाता है और उसके हर जगह जाता है और पैर घोड़े की सवारी भी करता है। उस सवारी में जब वो वहाँ शामिल होता है तो वह उससे पूछता है कि क्या करने आया है और वो यहाँ क्या करना चाहता है, जिसके समझ के अकॉर्डिंग वह बताता है कि वो यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि वो उससे प्यार करता है, जबकि इसलिए आया है क्योंकि वो उसे अपना एक साथी मानता है और अपने साथी के लिए तो वो यहाँ पर हमेशा ही आएगा। तुम उसको नहीं रोक सकते हो। इस साथी का क्या मतलब है तुम्हारे से? वह बताता है कि एक समय वह उसका साथी बहुत अधिक प्रेम में रहा करते थे, तो उस प्रेम के लिए वो यहाँ पर आया है। जो भी व्यक्ति उसके बीच में आएगा वह उसको माफ़ नहीं करेगा। अपने साथी को तो वो लिख कर ही जाएगा और जो भी ऐसा सोचता है कि वो इतना अच्छा है तो वो उससे एक बार लड़ कर देख ले, वो पता लग जाएगा कि अच्छा या बुरा वो क्या बिगाड़ सकता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडी मर्फी ने बेन लेन के रूम में भूमिका निभाई है। डैनी दूरिया फ्रैंक जैसी के रूम में है। जैन और ब्रायन कैली के रूम में, जॉर्ज वेल्स बिल बोन के रूम में है और राय ब्रॉकॉफ्ट मस्टेंगर के रूम में, बॉब स्टील पंचर के रूम में है। हेनरी विल्स भारतीय नेता फिल्म चैम्बर अंडरटेकर के रूप में आपको नजर आएंगे, जो उस समय एक काफ़ी चर्चित चेहरा सिनेमा में हुआ करते थे और अपने चेहरे की बदौलत ही वो एक से एक बढ़कर किरदार करते थे। यह मूवी उन्हें भी इसी पहलू का हिस्सा मान लेती है और उनके किरदार की प्रमुखता का एक पुरजोर कोशिश का इरादा। सिक्स ब्लैक हॉर्सेस 1962 की अमेरिकी वेस्टर्न जिसमें हैरी केलर ने अभिनय किया है। ऑडी मर्फी इस मूवी में आपको नजर आएंगे और दुनिया की सबसे बेहतरीन हीरोइन में से एक का इन्हें इनाम मिल चुका है। मूवी का बजट था $6 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $27 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो कथा की, तो इसमें बैल जैन जिसका अपना घोड़ा टूटा हुआ है रेगिस्तान में ऐसे घोड़े का तोड़ रहा है जिसका वे आवारा समझता है और उसे कुछ पशुपालक पकड़ लेते हैं। घोड़ा चोर समझते हैं कि उसे साथ में पैरोडी पहुंचते हैं तो बंदूकधारी घात लगाकर हमला करते हैं। बंदूकधारियों को मारने के बाद लेनो लेसी को कैली काम पर रखती है और उन्हें अपाचे क्षेत्र में होते हुए अपने पति के साथ ले जाने के लिए $1,000 देती है। असल में वह जहां फंसी रही है क्योंकि उसने गोलीबारी में उसके पति को मार डाला था। लेन ने एक कोली को बचाता है और उसके हर जगह जाता है और पैर घोड़े की सवारी भी करता है। उस सवारी में जब वो वहाँ शामिल होता है तो वह उससे पूछता है कि क्या करने आया है और वो यहाँ क्या करना चाहता है, जिसके समझ के अकॉर्डिंग वह बताता है कि वो यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि वो उससे प्यार करता है, जबकि इसलिए आया है क्योंकि वो उसे अपना एक साथी मानता है और अपने साथी के लिए तो वो यहाँ पर हमेशा ही आएगा। तुम उसको नहीं रोक सकते हो। इस साथी का क्या मतलब है तुम्हारे से? वह बताता है कि एक समय वह उसका साथी बहुत अधिक प्रेम में रहा करते थे, तो उस प्रेम के लिए वो यहाँ पर आया है। जो भी व्यक्ति उसके बीच में आएगा वह उसको माफ़ नहीं करेगा। अपने साथी को तो वो लिख कर ही जाएगा और जो भी ऐसा सोचता है कि वो इतना अच्छा है तो वो उससे एक बार लड़ कर देख ले, वो पता लग जाएगा
कि अच्छा या बुरा वो क्या बिगाड़ सकता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडी मर्फी ने बेन लेन के रूम में भूमिका निभाई है। डैनी दूरिया फ्रैंक जेसी के रूम में है। जैन और ब्रायन कैली के रूम में, जॉर्ज वेल्स बिल बोन के रूम में है और राय ब्रॉकॉफ्ट मस्टेंगर के रूम में, बॉब स्टील पंचर के रूम में है। हेनरी विल्स भारतीय नेता फिल्म चैम्बर अंडरटेकर के रूप में आपको नजर आएंगे, जो उस समय एक काफ़ी चर्चित चेहरा सिनेमा में हुआ करते थे और अपने चेहरे की बदौलत ही वो एक से एक बढ़कर किरदार करते थे। यह मूवी उन्हें भी इसी पहलू का हिस्सा मान लेती है और उनके किरदार की प्रमुखता का एक पुरजोर कोशिश का इरादा। सिक्स ब्लैक हॉर्सेस 1962 की अमेरिकी वेस्टर्न जिसमें हैरी केलर ने अभिनय किया है। ऑडी मर्फी इस मूवी में आपको नजर आएंगे और दुनिया की सबसे बेहतरीन हीरोइन में से एक का इन्हें इनाम मिल चुका है। मूवी का बजट था $6 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $27 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो कथा की, तो इसमें बैल जैन जिसका अपना घोड़ा टूटा हुआ है, रेगिस्तान में ऐसे घोड़े का तोड़ रहा है जिसका अब आवारा समझता है और उसे कुछ पशुपालक पकड़ लेते हैं। घोड़ा चोर समझते हैं कि उसे साथ में पैरोडी पहुंचते हैं, तो बंदूकधारी घात लगाकर हमला करते हैं। बंदूकधारी को मारने के बाद लेनो लेसी को कैली काम पर रखती है और उन्हें अपाचे क्षेत्र में होते हुए अपने पति के साथ ले जाने के लिए $1000 देती है। असल में वह जहां फंसी रही है, क्योंकि उसने गोलीबारी में उसके पति को मार डाला था। लैन ने एक कोली को बचाता है और उसके हर जगह जाता है और पैर घोड़े की सवारी भी करता है। उस सवारी में जब वो वहाँ शामिल होता है तो वह उससे पूछता है कि क्या करने आया है और वो यहाँ क्या करना चाहता है, जिसके समझ के अकॉर्डिंग वह बताता है कि वो यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि वो उससे प्यार करता है, जबकि इसलिए आया है क्योंकि वो उसे अपना एक साथी मानता है और अपने साथी के लिए तो वो यहाँ पर हमेशा ही आएगा। तुम उसको नहीं रोक सकते हो। इस साथी का क्या मतलब है तुम्हारे से? वह बताता है कि एक समय वह उसका साथी बहुत अधिक प्रेम में रहा करते थे, तो उस प्रेम के लिए वो यहाँ पर आया है। जो भी व्यक्ति उसके बीच में आएगा वो उसको माफ़ नहीं करेगा। अपने साथी को तो वो लेकर ही जाएगा और जो भी ऐसा सोचता है कि वो इतना अच्छा है तो वो उससे एक बार लड़कर देख ले, वो पता लग जाएगा कि अच्छा या बुरा वो क्या बिगाड़ सकता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडी मर्फी ने बेन लेन के रूम में भूमिका निभाई है। डैनी दूरिया फ्रैंक जेसी के रूम में है। जैन और ब्रायन कैली के रूम में, जॉर्ज वेल्स बिल बोन के रूम में है और राय ब्रॉकॉफ्ट मस्टेंगर के रूम में, बॉब स्टील पंचर के रूम में है। हेनरी विल्स भारतीय नेता फिल्म चैम्बर अंडरटेकर के रूप में आपको नजर आएंगे, जो उस समय एक काफ़ी चर्चित चेहरा सिनेमा में हुआ करते थे और अपने चेहरे की बदौलत ही वो एक से एक बढ़कर किरदार करते थे। यह मूवी उन्हें भी इसी पहलू का हिस्सा मान लेती है और उनके किरदार की प्रमुखता का एक पुरजोर कोशिश का इरादा। सिक्स ब्लैक हॉर्सेस 1962 की अमेरिकी वेस्टर्न जिसमें हैरी केलर ने अभिनय किया है। ऑडी मर्फी इस मूवी में आपको नजर आएंगे और दुनिया की सबसे बेहतरीन हीरोइन में से एक का इन्हें इनाम मिल चुका है। मूवी का बजट था $6 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $27 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो कथा की, तो इसमें बैल जैन जिसका अपना घोड़ा टूटा हुआ है, रेगिस्तान में ऐसे घोड़े का तोड़ रहा है जिसका अब आवारा समझता है और उसे कुछ पशुपालक पकड़ लेते हैं। घोड़ा चोर समझते हैं कि उसे साथ में पैरोडी पहुंचते हैं, तो बंदूकधारी घात लगाकर हमला करते हैं। बंदूकधारी को मारने के बाद लेनो लेसी को कैली काम पर रखती है और उन्हें अपाचे क्षेत्र में होते हुए अपने पति के साथ ले जाने के लिए $1000 देती है। असल में वह जहां फंसी रही है, क्योंकि उसने गोलीबारी में उसके पति को मार डाला था। लैन ने एक कोली को बचाता है और उसके हर जगह जाता है और पैर घोड़े की सवारी भी करता है। उस सवारी में जब वो वहाँ शामिल होता है तो वह उससे पूछता है कि क्या करने आया है और वो यहाँ क्या करना चाहता है, जिसके समझ के अकॉर्डिंग वह बताता है कि वो यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि वो उससे प्यार करता है, जबकि इसलिए आया है क्योंकि वो उसे अपना एक साथी मानता है और अपने साथी के लिए तो वो यहाँ पर हमेशा ही आएगा।
तुम उसको नहीं रोक सकते हो। इस साथी का क्या मतलब है तुम्हारे से? वह बताता है कि एक समय वह उसका साथी बहुत अधिक प्रेम में रहा करते थे, तो उस प्रेम के लिए वो यहाँ पर आया है। जो भी व्यक्ति उसके बीच में आएगा वो उसको माफ़ नहीं करेगा। अपने साथी को तो वो लेकर ही जाएगा, और जो भी ऐसा सोचता है कि वो इतना अच्छा है तो वो उससे एक बार लड़कर देख ले, वो पता लग जाएगा कि अच्छा या बुरा वो क्या बिगाड़ सकता है। ढालना के बारे में बात की जाए तो एडी मर्फी ने बेन लेन के रूम में भूमिका निभाई है, डैनी दूरिया फ्रैंक जैसी के रूम में है, जैन और ब्रायन कैली के रूम में, जॉर्ज वेल्स बिल बोन के रूम में है, और राय ब्रॉकॉफ्ट मस्टेंगर के रूम में, बॉब स्टील पंचर के रूम में है, हेनरी विल्स भारतीय नेता फिल्म चैम्बर अंडरटेकर के रूप में आपको नजर आएंगे, जो उस समय एक काफ़ी चर्चित चेहरा सिनेमा में हुआ करते थे, और अपने चेहरे की बदौलत ही वो एक से एक बढ़कर किरदार करते थे। यह मूवी उन्हें भी इसी पहलू का हिस्सा मान लेती है और उनके किरदार की प्रमुखता का एक बरजोर कोशिश का इरादा। सिक्स ब्लैक हॉर्सेस 1962 की अमेरिकी वेस्टर्न जिसमें हैरी केलर ने अभिनय किया है। ऑडी मर्फी इस मूवी में आपको नजर आएंगे, और दुनिया की सबसे बेहतरीन हीरोइन में से एक का इन्हें इनाम मिल चुका है। मूवी का बजट था $6 लाख, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $27 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो कथा की, तो इसमें बैल जैन जिसका अपना घोड़ा टूटा हुआ है, रेगिस्तान में ऐसे घोड़े का तोड़ रहा है जिसका वे आवारा समझता है, और उसे कुछ पशुपालक पकड़ लेते हैं। घोड़ा चोर समझते हैं कि उसे साथ में पैरोडी पहुंचते हैं, तो बंदूकधारी घात लगाकर हमला करते हैं। बंदूकधारी को मारने के बाद लेनो लेसी